Here we go. हाँ जी, we're back again. बहराम काजी मेरे साथ है as usual. आज हमारा प्लान तो नहीं था IPL का पॉडकास्ट करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट T20 का रिव्यू करना था, लेकिन क्योंकि वहां पे बारिश होगी तो हमने कहा दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर अ मिडवे थ्रू द प्लेऑफ्स IPL पॉडकास्ट. एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज प्लेऑफ्स मैटर, और फिर बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारा IPL का एक ही शो के लिए बन जाना था. तो उस लिहाज से अगर देखो तो अच्छा हो गया कि ये वाला हमारा शो बन गया. बट ऑफ कोर्स लाइक वी आर गटेड कि पाकिस्तान का मैच वॉश आउट हो गया. अब देखते हैं कब स्क्वाड रिलीज करते हैं, उस पर भी एक करना है. यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे उसके इर्द गिर्द हम लोग, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं है. अच्छा, सो बेसिकली हमने कैलेंडर बनाया हुआ था कि आज पाकिस्तान का करना है, ये T20 स्क्वाड का करना है, सेकंड T20 IPL सब कुछ, और एक वॉश आउट और एक पाकिस्तान की पुअर प्लानिंग जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, उसकी वजह से सब उल्टा हो गया. अब एवरीथिंग इज इन द वर्क्स, किसी को कुछ पता नहीं है कि कब क्या करना है. हाँ, मुझे थोड़ी सी जो हमारे बॉयज हैं वो भी कहने हैं यार कोई सेट स्केड्यूल बताओ. बिल्कुल मसला हुआ है, कोई वीकेंड पे करना पड़ जाना मेरे ख्याल से हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड. बट तुमने मेरी शर्ट नहीं देखी मेरे ख्याल से? शर्ट नहीं तुमने नोटिस? मैंने नोटिस कर ली थी. मैं क्यों जर्मनी को क्यों नहीं, तुम टोनी क्रूज रिटायर कर रहा है, उसकी खुशी में पहन कर आए. खुशी तो नहीं वैसे खुशी तो नहीं, उसकी अफसोस में. अच्छा ठीक है, टू पे ओमाज टू टोनी. कहाँ रैंक करते हो टोनी क्रूज को तुम इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट सेंटर मिड्स ऑफ ऑल टाइम? Obviously, I don't think he's at that Xavi, Iniesta, Modric level. मगर उसके नीचे जो एक लेवल आता है उस पे है वो, उसी पे है. हाँ, उसी पे आता है. हाँ, उसमें बहुत लोग आते हैं, मगर you know, obviously like you can't compete with the best of the best. Zidane को भी best of the best में डालो, ठीक है. Iniesta, I think they rank at the highest. Modric over Kroos, I'd take him. Yeah. Xavi over Kroos as well. Yeah, probably. Pirlo, Kroos maybe are equal. I don't know. पिर्लो ज्यादा वो फिनेस है. हम IPL का पॉडकास्ट, हाँ, हम IPL का पॉडकास्ट कर रहे हैं, फुटबॉल का पॉडकास्ट नहीं कर रहे. किसी ना किसी दिन मैं आऊंगा जरूर फुटबॉल के पॉडकास्ट. मैं जा रहा हूँ यार, आई एम गोइंग टू जर्मनी, हैम्बर्ग में क्वार्टर देख रहा हूँ, तो क्यों ना मैं पहनूं अपनी जर्सी. बेशक इसमें वो 80 साल में पहली दफा नॉकआउट क्यों ना हो गए हूँ ग्रुप स्टेजेस में. जर्सी वैसे प्यारी है, ये बहुत प्यारी थी यार. मैं एक्चुअली इस वर्ल्ड कप पे जा रहा था, गया हूँ मैं इस वर्ल्ड कप पे, एंड उस टाइम पे जर्मनी विद द डिफेंडिंग चैंप्स, सो आई थॉट कि ये फिर पहुंच जाएंगे, मगर वो 80 साल में पहली दफा ग्रुप स्टेज में नॉकआउट हुआ इस जर्सी में. साउथ कोरिया से हारे थे. मुझे याद है, आई वाज इन द फैन जोन इन सेंट पीटर्सबर्ग व्हेन आई सॉ दिस. नाइस वन. जो वो टोनी क्रूज ने जो स्पेशल फ्री किक मारी थी, that was Sweden. वो मैं मॉस्को के फैन जोन में देख रहा. अच्छा, चल बस अब फुटबॉल मुका दे, लोग बोर हो जाने हैं. IPL की प्लेऑफ्स की बोर हो गए आप लोग, क्योंकि हम IPL में आ रहे हैं. हाँ, जाहिर है ना, जो टारगेट ऑडियंस है वो कह रही होगी यार 5 मिनट हो गए ये लोग फुटबॉल की बातें कर रहे हैं. बट यार 2 वेरी इंटरेस्टिंग प्लेऑफ्स, राइट. एक तो बिल्कुल वन साइडेड था, कोलकाता यू नो annihilated. सनराइजर्स को तो मतलब बुरी तरीके से मार दिया, 8 विकेट्स के साथ हराया, एंड 38 balls to spare. More than 6 overs. I would have said that is an absolute drubbing of the highest order if the Sunrisers had not defeated Lucknow the way they did in the regular season. और बाकी फिर राजस्थान ने RCB को टेंस मैच हो गया था वो, उसमें मतलब एक ओवर to spare, so I don't think इतना tense था. 13 of 12 I'd expect anyone. After that Cam Green over was pretty much done. मगर एक टाइम पे जब आपको कोई 50 रन चाहिए थे 5 overs में, समथिंग लाइक दैट, उस टाइम पे लग रहा था शायद कोई मिरेकल हो जाए. मगर यू नो 4 wicket win, 6 balls to spare, and Rajasthan ultimately were the better team as well. Kohli's knocked out, RCB's knocked out. Rajasthan will now face Sunrisers Hyderabad, which is going to be tomorrow. हाँ, उसमें से जो जीता that's gonna face कोलकाता. उसका प्रीव्यू भी करेंगे हम, मगर we'll save that towards the end. बाकी before we get into both games individually, commiserations to RCB's fans. आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों के साथ हम रिलेट भी कर सकते हैं. नहीं वो you know after that magical run to the playoffs to fall short this way, of course it would be tough to stomach. But similarly to Rajasthan's fans, जो कि हमारा एक बॉय है, हमेशा आता है कमेंट्स में, ठीक है, massive congratulations to you. and you know 2 ही चीजें हो सकती थी, या तो वो स्ट्रीक्स बरकरार रहती, RCB की विनिंग स्ट्रीक, या और RR की, राजस्थान की लूजिंग स्ट्रीक. मगर उल्टा हुआ, द अदर थिंग हैपेंड वेयर बोथ स्ट्रीक्स गॉट ब्रोकन. सो ये क्रिकेट है भाई, और T20 क्रिकेट में स्ट्रीक ज्यादा लंबी चल नहीं सकती. स्पोर्ट्स में भी बड़े कम होते हैं, और जब लंबी हो जाए ना स्ट्रीक, तो फिर एक
अनोमली बन जाती है, जिस तरह बायर्न लेवरकुसन ने इस दफा किया। बट आई फील, हाँ तो फिनिश कर अपनी बात। किसी ने लास्ट टाइम ये नीचे कमेंट किया हुआ था कि अगर वो 6 जीत गए तो हु स्टॉपिंग देम फ्रॉम विनिंग द नेक्स्ट 3? या फेट, T20 क्रिकेट है भाई, द लॉ ऑफ एवरेजेस। आई मीन हमने तू कब से क्रिकेट देख रहा है? 2002। ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी ने इतनी बड़ी स्ट्रीक मारी है? यार T20 क्रिकेट ना है ही डिफरेंट बीस्ट, क्योंकि अभी लेट्स फॉर इंस्टेंस टेक इंडियाज रन इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। आई फील लाइक क्या ये 10 मैचेस अनबीटन गए थे ना, दैट इज नॉट एज बिग अ डील एज 10 मैचेस अनबीटन इन T20s, बिकॉज T20 में मार्जिन ऑफ एरर कम है। आप मतलब किसी भी दिन एनी गिवन परफॉर्मेंस कैन बीट यू, लेट अलोन अ टीम, राइट? USA beat Bangladesh. Yeah man, which is insane and not even like कोई मुश्किलों से with 3 deliveries to spare वो क्रॉल किए हैं बांग्लादेश की टीम 150 तक। यार वो भी हर पॉइंट पे अगर आप मैच करो तो USA were ahead of yeah they were mostly ahead that game। और मतलब तौहीद रिदोई की 50 निकाल दो तो बांग्लादेश के पास तो कुछ ज्यादा है ही नहीं बात करने के लिए। बट गुड ऑन द USA एंड ये एक वार्निंग साइन भी है बाकी टीम्स को। और really it's like a warning sign to all teams in the sense कि anyone can beat anyone in this format. T20 क्रिकेट में आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। On a given day कुछ भी हो सकता है, और हमें पिछले वर्ल्ड कप ने भी ये सिखाया है। जिम्बाब्वे बीट पाकिस्तान, नेदरलैंड्स बीट साउथ अफ्रीका। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप में चले जाओ, जिम्बाब्वे बीट ऑस्ट्रेलिया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया हैड सेड कि ओ ये क्या कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पॉन्टिंग इवन आफ्टर द गेम यू नो उसने इस बात को ओन अप किया था कि वी प्रोबब्ली डिडंट टेक इट एज सीरियसली एज वी शुड हैव। सो T20 क्रिकेट में ये होता है और स्ट्रीक्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। और हमेशा हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इतने लंबे रन पे जाना सस्टेनेबल नहीं होता, कहीं ना कहीं वो टूटना है और वो प्लेऑफ्स में आके ना टूट जाए। मेरी पिक वैसे आरसीबी थी कि मुझे लग रहा था वाइब्स थोड़ी और चल जाएंगी, मगर वाइब्स केम टू एन एंड। बाकी आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली सेइंग दिस कि चलो यार 7 विन्स हो जाएंगी, 8 विन्स हो जाएंगी, 9 मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। एग्जैक्टली हमने दोनों, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि फाइनल में पहुंचेगी KKR वर्सेस RCB। यस, दोनों की ये प्रेडिक्शन थी एंड KKR विल विन इट, आई सेड दैट। लेकिन RCB पहले ही आउट हो गई, क्योंकि at the end of the day it's sports, आपको कोई पता नहीं होता कौन सा दिन किसका है। Yeah, और ऊपर से like after we recorded I also like did my podcast with Jared and I asked him for predictions, so मैं तो vibes पे ही चल रहा था। वाइब में मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हेल करता हूँ तो कौम ही vibes पे चलने वाली है। चल जाए। So I said that whilst I don't think RCB can win the whole thing, I feel like they can defeat Rajasthan Royals, and he picked Rajasthan because he said ultimately form doesn't matter too much to me, वो कह रहा था, and that the better team I think will win, and the better team was Rajasthan. We all know this. ठीक है, पूरे मई के महीने में जीते नहीं थे, but we've seen what they've been capable of, or they were capable of not too long ago. मतलब पहले 9 मैचों में 8 जीते हुए थे। और ठीक है, बटलर नहीं था तो ये थी बिग हिट उनके लिए, डेफिनेटली थी, बट यू नो दे पुल्ड थ्रू, इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस एंड या एनीवे आ जाओ फिर। अच्छा, KKR वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद पे पहले बात कर लेते हैं। मिचेल स्टार्क दे दो यार, सब लोग जरा शादी को प्रॉप्स दे दो। नहीं, हम दोनों को दो। हाँ, हम दोनों ने ये बोला था। Yeah. Australians in crunch games, Cummins was great as well. He was great with the bat. Yeah, with the bat. Rescue job. मिडिल, क्योंकि आपको पता होता है ऑस्ट्रेलियन खड़ा होगा एंड पे, लेकिन जो बर्बाद की है वो स्टार्क ने की है, पूरा का पूरा। स्टार्क का मैच था ये, जो भी कह लो तुम एंड ऑफ द डे। एंड अल्टीमेटली यूड हैव टू से कि अहमदाबाद का ग्राउंड बड़ा लकी साबित होता है मिचेल स्टार्क के लिए। ठीक है, ट्रैविस हेड के लिए थोड़ा 50-50 हो गया। साद हाइलाइटेड द ट्रैविस हेड एंड मिचेल स्टार्क डुएल, ठीक है, एंड ही नीड्स टू गेट सम प्रॉप्स फॉर दैट। Mitchell Stark cleaned up Travis Head's second ball, obliterated his stumps, middle stump uprooted, off stump uprooted। एक मैंने वो मीम देखी थी किस पे, इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो मारता है और वन लव का गाना चल रहा होता है और वो वी बन जाता है वहां पे विकेट्स का। आई थिंक यशल ने शेयर की हुई थी, बल्कि यशल फ्रॉम फुटबॉल। वाई फॉर यशल। सो आई मीन व्हाट अ कॉन्टेस्ट। शुरू में आते सार जिस तरह स्टार्क ने करके दिखाया, और पता है एक गट फीलिंग तो थी, तुमने भी हाईलाइट की थी ये चीज़ और मैंने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलियंस इन नॉकआउट गेम्स, एंड देन वी ऑलरेडी हैड द एविडेंस ऑफ स्टार्क एंड कमिंस हैविंग पुअर ODI वर्ल्ड कप्स एंड देन टर्निंग अप इन द नॉकआउट्स। दे ऑलवेज डू। सेमीफाइनल, फाइनल आया है, उड़ा के रख दिया, ठीक है। सो आई मीन जस्ट दैट साइट, यू नो, ऑफ पोल उधर जा रहा है, मिडिल पोल उधर जा रहा है, मतलब चीथड़े उड़ गए हैं, पड़खच्चे उड़ गए हैं स्टंप्स के, एंड बैक टू बैक डक्स। बोलना होता है पड़खच्चे, बोलना जरूरी होता है ना, लेकिन मुझे जब लव्स पसंद आ जाते हैं शादी में, मुझे बोलना कि वन लव्स
खैर बैक टू बैक डक्स फॉर ट्रेविस हेड नाउ. एक वो पहले अर्शदीप के खिलाफ बोल्ड हुआ और फिर स्टार्क ने तो मतलब स्टार्क ने तो जरीली कर दिया. मतलब आप और क्या, किस तरह आप वापस मुंह दिखाओ अपना ड्रेसिंग रूम में आफ्टर गेटिंग क्लीन्ड अप लाइक दैट. मूंछें कटवानी पड़ जानी है. मुछा मुंडवा देती हैं. नहीं मूंछें नहीं. ट्रेविस हेड इज वन ऑफ द बेस्ट मस्टैशेस इन क्रिकेट. ना करना कभी भी. नेवर शेव. यू डू शेव समटाइम्स ट्रैव. Don't do it. No. Yeah. But अगर तुम इनका हेड टू हेड देखो वो फिर ट्रेविस्टी हो जाती है. हाँ आज वर्ड प्ले ऑन पॉइंट है. मगर मैं मार चुका हूँ पहले. Yeah, I've done travesty before. Damn. Yeah, I've also done pandemonium before. जो मौका ही नहीं मिला पूरे IPL बोलने का. खैर अगर तुम हेड टू हेड देखो स्टार्क और हेड का, I mean, Stark got head in Ahmedabad, bro. That's the headline, right? I mean, हर तरीके से. Yeah. खैर हेड टू हेड देखो तो यार 4 डक्स हैं और एक दफा 1 रन किया था ट्रेविस हेड ने. 4 दफा बोल्ड हुआ इन 5 डिसमिसल्स में. सो स्टार्क हैज कंप्लीटली ओन्ड हिम, यू नो, इन दैट इंडिविजुअल बैटल. यार अगर तो सनराइजर्स क्वालिफाई कर जाती है फाइनल के लिए, कोलकाता के अगेंस्ट मैच होता है, अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक दे दो. हाँ एट दिस पॉइंट तो ना सामने आओ. या क्योंकि मतलब आपको एविडेंस इतनी आ गई है. ऊपर से लाइक भारत रामाराज, आई थिंक ही वर्क्स फॉर रेव स्पोर्ट, ही आल्सो हाईलाइटेड दिस कॉन्टेस्ट बोथ ऑन लिंक्डइन एंड ट्विटर. सो प्रॉप्स टू हिम एज वेल. एंड yeah, I mean, when such a big playoff game starts and starts in that manner, टोन सेट हो जाती है. और मिचेल स्टार्क को टोन सेट करने की तो पुरानी आदत है ना. वो आता है ना उसे. एक ही मैच में 25 करोड़ वो पूरे कर गया. पूरे कर गया. अब कोई भी नहीं उठाएगा उसकी प्राइस पे सवाल. कोई भी नहीं. किसी की जरूरत नहीं है. एंड यू नो he has a habit of turning up when it matters most. Not just him, a lot of Australians, but him in particular. Again, वही ODI World Cup वाली मिसाल है. But I think it was very clever of Shreyas Iyer to give him 3 overs on the bounce. By the way, Shreyas Iyer was brilliant in the field as captain, right? यार बहुत solid changes, field placements मैं देख रहा था. I was like, यार great stuff. And not just in this game. ठीक है, throughout the tournament. He's been great throughout. कभी-कभार स्टार्क पिट रहा होता है, रसल से एंड में डेथ में बॉलिंग कराता है. बहुत अच्छी कप्तानी रही है. You talked about field placements, bowling changes. I feel like he's completely aced it. और श्रेयस आयर ने पहले भी अपने टाइम में एज कैप्टन ऑफ दिल्ली IPL फाइनल खेला हुआ है. He's never won an IPL as captain. So there's that. He could change that now, right? So उसके अलावा भी यार managed his bowlers well, field placements were great, but also बैटिंग कर गया बड़का. You know, शानदार 50 मारी उसने. 23 ball 50, ended unbeaten on 58 of 24. Finished off the game, I think head को ही मार रहा था वो. 6-4-6-6 क्या फिनिश किया उससे पहले उसका स्ट्राइक रेट वेंकी से नीचे था. ही एंडेड अप विद अ फार बेटर स्ट्राइक रेट देन वेंकी, ऑलबीट ही वाज ड्रॉप्ड ट्वाइस. एक वो क्लासन वाला था जो कि क्लासन बेचारे की इतनी गलती नहीं थी, टक्कर खा गया कोई उसके साथ. कौन था वो? आई कैंट रिमेंबर. त्रिपाठी था शायद. राहुल त्रिपाठी वाज इन अ लॉट ऑफ मोमेंट्स इन दिस मैच. और फिर हेड ड्रॉप्ड अ डॉली एज वेल. तो एक तरह से बैड आउटिंग फॉर हेड. या बैड आउटिंग फॉर हेड, बैड आउटिंग फॉर हैदराबाद. नहीं फेल कर दिया तुमने. बट एनीवे आई वुड थिंक दैट श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा नॉट आउट जाके. तुम हैदराबाद बोलते ना. हैदराबादीज. बैड आउटिंग थी ना. अच्छा होता वैसे. वो पन गेम स्ट्रांग हो जाती. बट मेरे ख्याल से कि अगर आप कप्तान हो एंड यू आर लीडिंग योर टीम इनटू द फाइनल्स बाय हिटिंग अ 6 and ending up on an unbeaten 58, वो भी तेज 24 बॉलों में, और मतलब आपका सीजन भी अच्छा ना गया हो. He's had a pretty lackluster season, right? Yeah, कुछ मजा नहीं कराया खास. एक आधी 50 मारी है. And if anything, he would come in, whenever he'd come into bat, वो रन रेट स्लो कर देता था. तो इसने उल्टी चीज की है इस मैच में. उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा. पूरी टीम को कॉन्फिडेंस मिलता है जब कप्तान परफॉर्म करता है. Especially in a knockout तो नहीं, but especially in a playoff. Yeah, like it was a वो money in the bank lottery type situation है ना. हाँ, straight into the final. You win, you go into the final. एक और मैच नहीं खेलना यार, फिर नॉकआउट नहीं खेलना आपको. So I mean, credit to him. और ठीक है 2 दफा ड्रॉप हुआ होगा. हेड ने उसका भी डॉली ड्रॉप किया, but you cannot pin that on the batter. You cannot take that away. उसकी गलती नहीं है, and it was still a classy knock, and him coming into form augurs extremely well for Kolkata. उसके अलावा coming back to Mitchell Stark, जो 3 ओवर उसको लगातार दिए. जब उसने तीसरा ओवर दिया ना स्टार्क को, मैंने कहा छा गया. Because in the second over of Starks, उसने कर दिया था LBW राहुल त्रिपाठी को. They didn't review, and I was looking at that
Yeah. हाँ, it was dead straight. I was like, यार ये तो out है. I was looking at that in real time and I was like, यार review तो ले लो, शायद clipping हो रही हो, मतलब कुछ इस तरह का situation हो. You'll retain your review. I think घर लेकर गए अपने review वैसे. इस्तेमाल भी नहीं किए. कभी-कभार थोड़ी सी fishiness भी आ जाती है इसके अंदर. मुझे थोड़ा सा शक होने लग जाता है कि आप क्यों नहीं लोगे. नहीं, उनको लग रहा होगा कि डाउन लेग साइड है, यही हो सकता है. क्लिपिंग तो थी, वो तो नेकेड शायद उनको ये लग रहा हो कि बैट लगा थोड़ा सा. ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने सेव किया कि यार अभी नहीं यूज करते, चलो शायद. मगर खैर उस वक्त अगर वो ले लेते और वहीं पे आपका आउट हो जाता त्रिपाठी तो बिल्कुल ही खत्म थी ना, वहीं पे फ्लैट हो जानी थी हैदराबाद. 38 balls to spare, so 100 balls to spare होता. हाँ, pretty much. But both you'd have to put that on both Stark and अपना Shreyas Iyer for not taking that review. Like वो bowler था, वो मांग लेता तो वो दे देता. So after that I was like यार ये गलत हो गया है. And when I saw him coming back for third over, I was like, yes, the ball is swinging. Make use of it. Stark is looking like at his devastating best. जिस तरह वो करा रहा था, वो जो LB वाली बॉल थी उस पर पता नहीं कैसे बोल्ड नहीं हुआ वो. इतनी कोई कुत्ता यॉर्कर था वो. तो उसके बाद ही कम्स बैक फॉर थर्ड ओवर और बैक टू बैक डिलीवरीज में, सक्सेसिव डिलीवरीज में गेट्स नितिश रेड्डी एंड शहबाज. खत्म. वहीं पे हमें पता था कि मैच एक तरह से मुक चुका है. ठीक है, स्टार्क ने शुरू में रिकवरी कर लोगे. हाँ, और जिस तरह कोलकाता भी बैटिंग करती है, आप कितनी को रिकवरी कर सकते थे. सो स्टार्क एंडेड विद फिगर्स ऑफ 3 for 34 एंड वाइल्स देयर आर अदर फिगर्स दैट आर गुड इन दिस गेम, इसकी इम्पैक्ट को आप मैच नहीं कर सकते. ही किल्ड इट. ले गया भाई. विकेट्स अप फ्रंट इन अ क्रंच गेम, इन अ प्रेशर सिचुएशन. पावर प्ले के अंदर आपकी 3-4 विकेट गिर जाएं, आप वहां पे आधा मैच हार जाते. I think the quickest way to win a game of T20 cricket is wickets in the power play. Very few teams can recover from that. अगर आप 3-4 निकाल जाओ, जो कि ये निकाल गए थे, आधी गेम वहां पे डेड हो जाती है. आधी गेम क्या, मैं कहता हूँ 75% of the game डेड हो जाती है. I'll just give 25% short to the other team after that point. क्योंकि पावर प्ले वैसे ही तक क्रूशियल होता है. ऊपर से शुरू में विकेट गिर जाए तो टीम्स कंजर्वेटिवली बैट करने लग जाती हैं. आपके पास ऑप्शन नहीं होती और कोई, बिकॉज आप कहते हैं कि वरना तो हम फौरन ही फोल्ड कर जाएंगे. बट क्रेडिट टू हैदराबाद, दे डिड टेक देयर चांसेस. यार कोशिश कर रहे थे यार. ब्रो, दे वर एट द 100 run mark in 10 overs. रिकवर किया उन्होंने. वही तो. उसके बाद लेकिन KKR came back again. वहां पे क्लासन, I remember it was Klassen and Tripathi, right? हाँ, doing the rebuild job. और क्लासन अच्छा खेल रहा था. बहुत अच्छा खेल रहा था. बट क्लासन को आउट किया किसने? चक्रवर्ती. मैचअप के खिलाफ चक्रवर्ती विकेट ले गया. That's huge. Is this the second time he's done it? Is it? I think. पिछली दफा तो वैसे बहुत पिटा था चक्रवर्ती क्लासन के खिलाफ. हाँ, लेकिन एक मैच में मुझे लगता है निकाल लिया. अब मुझे वो याद नहीं है. किसी को याद हो तो कमेंट्स में बता दें हमें. अच्छा, I think that was Piyush Chawla, I guess. It was Piyush Chawla. Yeah. I remember that. क्लासन 2-3 दफा स्पिनर्स के अगेंस्ट. हाँ, but this was like a matchup जिसमें कह रहा था कि बस अब चक्रवर्ती खैर मनाए. क्लासन ने तो अभी थोड़ी फॉर्म भी पकड़ ली है और जिस वक्त ये पकड़ लेता है फॉर्म, बस फिर the other team is left at his mercy. But Chakravarti got that wicket, ended up with 2 for 26 in his 4 overs. Brilliant. मतलब इसने जब से फॉर्म पकड़ी है, जब से हमने बोला है कि ये फारिग है. मैंने बोला था सुयाश शर्मा को खिलाओ इसकी जगह. पूरा नहीं मैंने बोला था फारिग. बाय द वे, एक बंदा कमेंट से पूछा था फारिग का मतलब क्या है. फारिग लाइक बेकार. हाँ, क्या और क्या, फजूल. या अगर इसका मतलब पता है फजूल का. या मगर बेकार उसने लिखा होता है. इज इट लाइक बेकार? सो यस इट इज. स्लैंग में यूज करते हैं और बड़ा पाकिस्तान में काफी आम यूज होता है वर्ड. कैजुअल. या कैजुअल. 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 अच्छा सर, ज्यादा हो गया. हमेशा we always fucking overdo it. हाँ, एक चीज ज्यादा करते थे. But I suppose the people enjoy it. Yeah. कहते होंगे पागल बैठे हैं. उसके अलावा चलो चक्रवर्ती के 2 for 26 थे with that Klassen wicket which was huge. Harshit Rana did really well. 1 for 27 for him. उसकी slower ones hit हो रही थी और मुझे तो पसंद आया ये. अभी छोटा है, he is young. बेचारे को फजूल में फाइन्स हो जाते हैं. हाँ, I don't understand उसको फाइन्स क्यों होते हैं. He's not even in your face like that. So what if he's blowing a kiss? That's not profane. उसके अलावा लोग क्या क्या हरकतें कर जाते हैं. मैं तो कभी कुछ नहीं बोला. ये इसके साथ वो रबाडा ट्रीटमेंट हो रही है. I mean, I'm sorry to say I love विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली कभी कभार पिच के ऊपर थोड़ा ज्यादा हो जाता है. He was DXing right there. मैंने वीडियो देखी. He is in your face, right? ठीक है, हो in your face. मुझे वो भी नहीं, I don't mind that. लेकिन कंपैरिजन करो तो बेचारे इसको क्यों यार ब्लोइंग केस पे फाइन दे रहे हो और उसको क्यों नहीं दे रहे. बिल्कुल भी नहीं बनता था उसका. आई डोंट अंडरस्टैंड. बेचारे की गेम ऐसी जाया हुई है बीच में. बट फैंटास्टिक वर्क फ्रॉम हिम एंड चक्रवर्ती. दे वर अ ग्रेट लाइक क्या कहते हैं सपोर्ट स्टाफ टू मिचेल स्टार्क. क्योंकि स्टार्क ने शुरू में तो काम कर दिया था, उसके बाद इन लोगों ने आकर पूरा कर दिया वो पूरी एफर्ट. गेम जो थी ना, मुझे लगता है मतलब ऑब्वियसली लूजिंग विकेट्स अर्ली ऑन इन द पावर प्ले, पहले 11 बॉलों में मुक गई थी.
खत्म हो गया। ट्रेविस शेक was gone. शर्मा गए जो कि उनके हाई स्कोरर्स हैं और सारे टोन वो सेट करते हैं, वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि दे ट्राई टू डू इट, लेकिन मुश्किल हो जाता है ना यार। आपके 2 ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मर्स गोइंग आउट चीपली। ट्रेविस शेक. Yeah. I think that's a very valid point. The fact that both of those guys were back in the heart in 11 deliveries, एक तरह से गेम वहीं डन थी। मगर तब भी यू गिव देम अ बिट ऑफ अ शॉट कि शायद अभी थोड़ा रिकवर करके बाद में क्लासन आकर मार ले। मगर और विकेटें गिर गई। दे सेंट इन शहबाज, दे प्रमोटेड हिम टू प्रोटेक्ट क्लासन अ बिट। नहीं चला, वो भी फॉरन आउट हो गया। स्टार्क वाज ऑन अ हैट्रिक, तकरीबन ले गया था वो हैट्रिक, अगर तुम्हें याद हो। कमिंस को अच्छी डिलीवरी पड़ी थी हैट्रिक बॉल एंड में। ये शहबाज जो होते हैं, शॉट है शहबाज, देखा मैं वो? नहीं, तुमने लास्ट टाइम देखना चाहिए। शहबाज़ जो होते हैं ना, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और कौन से ओके या बॉब द बिल्डर थोड़ा नॉटी हो गया ना। देखिए तुमने वो मीम? कौन सी वाली? हमारा शहबाज जो है वो चीजें बोल रहा होता है और पीछे बॉब द बिल्डर की मीम चल रही हो, गाना चल रहा होता है। इट्स रियली फनी। एक बंदा है मोमबत्ती, मीम्स बनाता है वो यूट्यूब पे, वो हमेशा ही डालता है। दिस इज हिलेरियस, राइट? बट या आई थिंक आई हैव टू एग्री विद यू। वहाँ पे मोर और लेस आधी गेम वहाँ पे डन थी, पे पूरे पावर प्ले के एंड में पूरी गेम खत्म हो गई एक तरह से। बट ऑल्सो वीड हैव टू पॉइंट आउट दैट कमिंस गॉट द टॉस रॉन्ग। हाँ, इतनी ड्यू थी सेकंड इनिंग्स में दोनों मैचेस में। सो अगर आपको, और आपने अभी खेला भी है वर्ल्ड कप फाइनल यहाँ पे, वहाँ पे भी ड्यू वाज अ थिंग। सो I don't know why he batted first, maybe because he thought they could get 270, perhaps. But that was a glaring, error. बहुत massive blunder मार गया वहाँ पे when Cummins opted to bat first in Ahmedabad, because unfortunately Ahmedabad इस तरह का venue था इन दोनों games में where the toss really mattered. ड्यू ने nullify कर दी थी bowling second innings में दोनों matches में। लेकिन I understand why he did it though, क्योंकि उसकी strength batting है, और फिर अगर आप बड़ा total डाल दो playoff game में तो अगली टीम घबरा जाएगी, जितनी मर्जी ड्यू हो। ठीक है ना, फिर माउंटेन ड्यू भी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉयकॉट करो उसे। जस्ट बाय द वे, बचपन में एक रूमर चलता था, याद है, माउंटेन ड्यू के मुतालिक। एक तो पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट में पता नहीं मर्दाना कमजोरी से क्या लगा हो इन्हें। तुम पीते थे माउंटेन ड्यू बचपन में? तो बस योर डैड, देयर यू हैव इट, डिबंक्ड, वहीं पे खत्म कर दिया वो। अच्छा, क्या बात कर, हाँ, जितनी भी ड्यू हो, जब बड़ा टोटल डाला हो ना, तो फिर ये चीजें थोड़ी सी मैटर जो है ना कम करती हैं। बट देन अगेन तुम्हारी बात भी ठीक है, आपने पिच देखनी होती है, ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर भी होता है, और सेकंड इनिंग्स में भी आप इजीली चेज कर सकते हो। That's the thing, right? While I understand your argument of runs on the board, of course, big matches में, knockout games में runs on the board really do matter. I agree with you 100% कि मैं भी बोल सेकंड बैट करता, क्या कह रहा हूँ मैं, बॉलिंग करता, मैं भूल गया, लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। मैं बॉलिंग करता, लेकिन एक तरह से मैं समझ सकता हूँ कमिंस ने क्यों किया। ठीक है, तुम्हारा एंगल मैं समझ रहा हूँ, बट अल्टीमेटली अगर तो सनराइजर्स इस तरह की टीम होती ना, साउथ अफ्रीका टाइप, हु कैन चेस फॉर शिट, तो मैं कहता ठीक है, वी नो दे कैन, दे हैव शोन अस मल्टीपल टाइम्स। वो लखनऊ वाली गेम, और ट्रेविस हेड आ गया बस यार, अपनी आखिरी गेम में 215 चेस किए पंजाब के खिलाफ, एंड पंजाब इज वन ऑफ द बेटर बॉलिंग टीम्स राइट इन द आईपीएल। मतलब दे डोंट क्लिक टुगेदर मोर ऑफ्टन देन नॉट। हाँ, मतलब उस तरह अगर आप ऑन पेपर देखो तो बॉलिंग लाइनअप वो अच्छी है। तो आई डोंट नो व्हाई ही ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट, यही वजह होगी रन्स ऑन द बोर्ड वाली। बट द ड्यू फैक्टर रियली, इट वाज अ बिट ऑफ अ बमर इन बोथ दीज गेम्स कि इतनी टॉस डिपेंडेंट हो गई वो। ये चीज हमने दुबई में भी देखी हुई इन द पास्ट कि यार टॉस नहीं हारना, तो इस तरह नहीं इन जगहों पे स्केड्यूल करने चाहिए मैचेस जहाँ पे इतना बड़ा फैक्टर हो ड्यू का। आई डोंट नो चिपॉक में कितना बड़ा होगा, बिकॉज़ वी हैव सीन ड्यू अर्लियर इन द सीजन इन चेन्नई एज वेल। वी हैव, आई डोंट वांट दीज गेम्स टू बी टॉस डिपेंडेंट। हाँ, कि मतलब आप कर रहे हो सेकंड बैटिंग तो आराम से जीत जाओगे, तो वो डालो भाई, क्या हेयर ड्रायर मारो फील्ड के ऊपर। ये गुवाहाटी में बेचारे वो स्पंजेस से साफ कर रहे थे। मतलब अब देखो, इंडिया जैसी बोर्ड हो आपके पास, और उनके पास भी ये फैसिलिटीज नहीं है, तो बाकी कंट्रीज के पास कैसे होंगी? हमारी फौज तो हेलीकॉप्टर ले आई थी, याद है? बट नो, आई मीन सुपर सॉपर्स वगैरह होते हैं, एंड as far as drainage is concerned, Chinnaswamy is great. It's great. Yeah. लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब BCCI जैसा बोर्ड, BJPCCI जैसा बोर्ड, और उनके पास भी हर ग्राउंड के लिए नहीं है सुपर सॉपर्स इन
other stuff. नहीं बाकी बोर्ड होंगे ज्यादा बारिश, लाइक सॉरी बारिश तो नहीं, ज्यादा ड्यू हो गई होगी. स्पंजेस मार रहे थे बारिश के वक्त यार, क्या मतलब. ठीक है, आई गेट योर पॉइंट, बट आई होप के चिपॉक में हमें इतनी ड्यू ना मिले. मैं बस ये कह रहा हूँ कि किसी भी कंट्री को अगर उसकी ब्रॉडकास्टिंग ठीक ना हो, अगर उसके पास ये वाली फैसिलिटीज ना हो, तो ज्यादा गालियां ना दिया करो. पॉइंट मेरा ये. हाँ, कभी यहाँ पे लाइटें ऑफ हो जाती हैं तो बड़ी सुनने को मिलती हैं बातें, वहां भी लाइटें ऑफ हर जगह हो जाती है. मैं पाकिस्तान, मेरा मेन एंगल था आयरलैंड का कि वहां पे ब्रॉडकास्टिंग पे भी इतना लोग कह रहे थे नहीं है उनके पास पैसे. आईसीसी का काम है पैसे देने के लिए ताकि वो ये सारी अरेंजमेंट कर सके. ये बात तुम्हारी बिल्कुल सॉलिड है कि यू हैव टू लुक एट हाउ वेल एंडाउड अ क्रिकेट बोर्ड इज व्हेन यू आर जजिंग दीज थिंग्स. सो if India are using sponges or hair dryers तो उनके ऊपर ज्यादा bad look है क्योंकि they are the USA of cricket एक तरह से, right? But चलो, at least we got 2 good games. ठीक है, ड्यू ने थोड़ा मजा खराब किया. हाँ, दूसरी में भी थोड़ी वाइब्स तो थी ना. स्टार्क चले तो पहली वाली में वाइब्स थी. स्टार्क चल गया, लेकिन वैसे मैच तो डेडी हो गया. ऊपर से तुमने वो वेंकी आयर की चपेड़े नहीं देखी? Oh my God. स्लैप्स ओवर मिड विकेट, लॉन्ग लीवर्स. मतलब ही इज द स्टैंडर्ड डिविएशन किंग ऑफ द आईपीएल. मैंने तुम लोगों को शायद ये बात बताई भी है. एक दफा नहीं, कई दफा. सो बेसिकली व्हाट दैट मींस इज कि या तो ये डक या शुरू में जाएगा, और अगर चल गया तो फिर 50 कर ही लेगा. ये अगर इस सीजन को ही देख लो, he has literally done that. Every time he gets in, he gets you a 50, and this was a crucial one. श्रेयस ने एंड में किल कर दी होगी गेम 6-4, 6-6 के साथ. गेम चलाई इसने थी पूरी. शुरू में तो ये बहुत तेज खेल रहा था, और वेंकी यार की वो चपेड़े मैं तो नहीं भूलूंगा. प्रॉपर स्लैप्स थी भाई. He ended with an unbeaten 51 of 28. चंडे. और क्या लपेड़े, लपाड़े और क्या होता है, लाफे. चेपे मारे, चेपियां लगा दी. कैसे हो चेपन? तो खैर मैंने बड़ा एंजॉय किया उसकी बैटिंग देखना. एंड ही इज बीन अ पार्ट ऑफ अ फ्यू रेस्क्यू एक्ट्स इन दिस सीजन एज वेल. कई जगहों में मुझे याद है नारायण और सॉल्ट जब दोनों फेल हो गए थे, वेंकी ने बचाया था. तो both the Ayers led their team to victory across the line and they are in form. That's a good sign. क्योंकि देखो, गुरबाज आकर थोड़ा चला तो सही ऊपर, but we instantly recognize that he's not going to be a Phil Salt, right? Not at all. Yeah. और Phil Salt frees up Narayan a lot as well. तुम देख रहे हो कि नारायण कई दफा plays and misses चल रही होती है, नहीं आ रही होती बॉल बैट पे. और इस बंदे की बड़ी किस्मत है यार. नारायण के या तो कैच ड्रॉप होते हैं या नो मैंस लैंड में गिरती रहती है. अब ये कुछ वो सैफी ने बोला था ना, क्या पड़वा किया है. And I'm not taking anything away from him. He's had an MVP season with both bat and ball. The most impactful player in the season. He wasn't good in this game. पिटा बॉल के साथ, और चलो रन्स भी ठीक है, स्टार्ट दे दिया. रनजे शुरू में थोड़ी इतनी दे दी कि वहां पे मतलब पावर प्ले में इतना तेज खेल गए वो कि गेम वहीं पे एक तरह से डेड थी. ठीक है, इवन दो आई थिंक सनराइजर्स हैड डन वेल टू व्हाट दे गेट टू 160. या सो दे डिडंट डू ऑल टू बैडली. वही कमिंस की रेस्क्यू जॉब तुमने जैसा पॉइंट आउट किया बुरी नहीं थी. सो या मैड प्रॉप्स टू वेंकी आयर फॉर टर्निंग अप व्हेन द चिप्स आर डाउन. और इस दफा तो चलो चिप्स डाउन नहीं थी, मगर आकर उसने असर्ट की अपनी डोमिनेंस. चिप्स आर अप तो नहीं थी. या नहीं थी साथ. चिप्स वर नॉट अप. अच्छा, वैसे चिप्स वर अप, राइट? दे वर विनिंग. इस मैच में थोड़ा फर्क था. लेट्स टॉक अबाउट रे रस इन द फील्ड. माय गॉड, ओ माय डेज. लाइव वायर. उफ, कैच भी शुरू में शानदार पकड़ा अभिषेक शर्मा वाला, यू नो, वो जो अच्छा कैच था. हाँ, ओह वाला नहीं था, मगर उस वक्त यू नो इट वाज स्टिल लाइक इट टुक सम एथलेटिक एबिलिटी, बट दैट एथलेटिक एबिलिटी डज नॉट मैच द रन आउट. क्या रन आउट था. और मतलब पता नहीं उसमें अब्दुल समद की कितनी गलती थी. जिस तरह वो बॉल गई थी और जिस तरह उसने पकड़ कर कलेक्ट कर वापस मारी है, थी गलती. बट दैट इज रसल्स विकेट. जिस तरह उसने वो रन आउट फोर्स किया, कमाल. और आउट भी किसको किया? राहुल त्रिपाठी को, जो के उस वक्त जो खेल रहा था ना, मुझे लग रहा था ये 180 तक शायद खेल जाए. हो भी सकता था, और बहुत अच्छा खेल रहा था. और शायद 180 पे थोड़ा सा केकेआर को जाता, आई स्टिल फील चेज कर लेना ले जाते. या विद ऑल दैट ड्यू ले जाते. लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो होता है, अच्छा 180 करना है, यू नो. और राहुल त्रिपाठी की थोड़ी किस्मत चली. वो एलबीडब्ल्यू पे किसी ने रिव्यू नहीं लिया, ठीक है, बट ही स्टिल एंडेड अप स्कोरिंग 29 बॉल 50 एंड व्हाट डिड ही गेट 55 ऑफ 35, राइट? एक दो उसने मारी हैं, दो डैब्स ओवर द कीपर्स हेड फॉर 4. कमाल यार, व्हाट आर्टिस्ट्री. मजा आया देख के. और राहुल त्रिपाठी की हमने थोड़ी बुराई भी की हुई है अर्ली और इन द पॉड, बिकॉज़ ही इज अ फिजिटी प्लेयर, और इस सीजन बिल्कुल नहीं चल रहा था. नहीं चल नहीं रहा था ना, लेकिन ड्रॉप भी हो गया था. वो तो फिर वापस आया, कमबैक किया तो चला. वापस भी इस तरह आया कि दे रिकॉग्नाइज दैट दे नीड अ स्पिनर, तो वो व्यासकांत को लाए, एंड दैट मेंट दैट एडन मार्करम सिट्स आउट, व्हिच बाय द वे सनराइजर्स, प्लीज गिव माय बॉय ग्लेन फिलिप्स अ गेम. अब तो नहीं मिलती. नहीं, दो अब तो नहीं मिलती.
मिलनी चाहिए थी। किसकी जगह मिलेगी? ज्यादती हुई है उसके साथ। हुई तो है, बहुत ज्यादा। हाँ। मैं मानता हूँ, लेकिन अब नहीं मिलेगी। किसी भी और टीम में होता ना, खेलता ये। हाँ, ये सनराइजर्स के जो ओनर्स है ना, ये वो टॉड बोली स्टाइल में है। सब ले लिए, सब ले लो, आ जाओ। समझ नहीं आ रही खिलाने किस तरह, पर ले लो सब। वो तो चलो, आपने एक तरह से T20 क्रिकेट की एक नई चीज इजाद कर दी, द वे यू स्टार्टेड प्लेइंग, कि अंधाधुन होता है ना, अंधाधुन आकर मारते हैं ये। देव बेसिकली डन इन T20 cricket what baseball did in tests and the white hot revolution by England in limited overs, but they've taken it to the next level post 2015, right? They have taken that to the next level. ये जिस रेट पे मार रहे थे, ये तो बस एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया ना, है डिस्ट्रप्शन। ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा आगे फ्यूचर में। पता है साद, 400 जब चेस हुआ था, उसके फौरन बाद नहीं ज्यादा बड़े स्कोर आना शुरू हुए थे। देयर वाज अ बिट ऑफ टाइम एंड देन वी सॉ क्रिकेट चेंज। I feel like we're experiencing something similar over here. At least in franchise T20. हाँ, अभी शायद फौरी तौर पे ये शिफ्ट ना आए। अभिषेक बाद में Fries. Yes sir. And yeah, उसके अलावा क्या Patreon में मैंने जोक मारा था, Shakes, Fries and McGherkins. I love that one. और खैर, I love Gherkins तो। You do? Oh, love. इसी तरह तुम अकेले खा लेते हो? खा लेता हूँ। या मैं भी खा लेता हूँ। शोरमे में बड़े फिट लगते हैं। Bro, try it with दाल चावल। अच्छा? Bro, game changer। I can already feel it in my head. Game changer है, मैं बता रहा हूँ। Nice यार। मजा आ जाएगा। चलो ये सब ट्राई करेंगे फिर साथ पे रिपोर्ट बैक करते हैं। दाल चावल। Yeah. You guys are gonna love it. Anyway, so Rahul Tripathi की बात हो रही थी ना, so it was an impressive knock. मुझे तो वो dabs बहुत पसंद आए. They were one of my or some of my favorite shots across both of these games. ठीक है. And ठीक है, he was catastrophically run out. I would still give Dreras more credit. तुम कह रहे हो ना अब्दुल समद की गलती थी. मैंने replay देखा था. Sacrifice करते थे ना अपने आप को. हाँ, वो भी नहीं किया. आता ही गया, पाती बीच में खड़ा हुआ था, कह रहा था ब्रो ये क्या कर दिया मेरे साथ। Also, और वो एक थोड़ा सा छोटा सा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि he was playing brilliant। नहीं छोटा सा नहीं, काफी मेजर टर्निंग पॉइंट था। ब्रो फिर भी 200 तो ना पहुंचा। I know कि गेम was kind of done and dusted, but तुम्हारी वाली बात है 190 अगर चढ़ा होता तो थोड़ा सा स्कोरबोर्ड प्रेशर तो होता, 160 पे तो बिल्कुल भी नहीं था, you know? नहीं था, बिल्कुल नहीं। It was one of those things. So yes, it was a turning point, and what's up with his hair? Rahul Tripathi से hair, पता नहीं क्या वो कोई लॉन मोर मार दिए बस ऐसे ही इधर, लग रहा है, पता नहीं। ऊपर थोड़े से बाल हैं और कहीं ना, नहीं, वो कटे भी नहीं हुए। हाँ, मतलब कोई इधर निकल रहा है, कोई उधर निकल रहा है। हाँ, कोई सिमेट्री नहीं है। इट्स जस्ट अ वियर्ड ब्लॉब ऑफ हेयर ऑन टॉप। जिसका श्रेयस है, नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ द हेयर कट, बट एटलीस्ट इट्स समथिंग। कुछ है तो सही। आई मीन उसको बेचारे को थोड़ा ज्यादा ही चकोर बना दिया है, बट है तो सही। बाल उसके फिट हैं, हर्षित राणा के बाल फिट हैं, उस पे सूट करते हैं। या उसके फिट हैं, और मुझे तो उसके रवि बिश्नोई के पसंद है। मुझे तो पसंद थे सूर्या शर्मा के, वो सिमिलर है रवि बिश्नोई से, लेकिन उसके जरा ज्यादा फ्लूइड है। एंड देन एज फार एज मिनिमलिस्टिक हेयर कट्स आर कंसर्न्ड, पैट कमिंस टेक्स द केक। ब्रो एक दफा मगर तुम्हें याद हो, एशेस में पता नहीं किस नाई के पास गया था, बाल खराब कर आ गया था अपने, मुझे नहीं याद। जाकर देखना, मिडवे थ्रू द एशेस हिज हेयर कट गोज टू द डॉग्स। और मैं कह रहा था कि यार वन ऑफ द बेस्ट मिनिमलिस्टिक हेयर कट्स ऑफ ऑल टाइम इज नाउ दिस। नहीं, प्रॉपर शरीफ पप्पू बच्चा हेयर कट, आई लव इट। कमिंस पे सूट भी वही करता है। कमिंस क्लासी आदमी है यार, क्लार्क केंट टाइप वाले फील्स आती हैं उससे। If cricket had a Superman just for that role specifically, मतलब देखने में, हाँ, पैट कमिंस होता भाई। Maybe Justin Kemp as well. Justin Kemp, big broad guy। इसलिए मैंने कहा ना, शक्ल भी थोड़ी क्लार्क केंटिश है। ये मेरी बल्कि अनकवर्ड पे बात हो रही थी जायड के साथ। What's up with these South African physiques? Oh, big dudes, broad dudes. Bro, हेनरिक क्लासन की इतनी बड़ी गर्दन है, गर्दन है यार उसकी, उसको मोड़ने में जान लगती होगी उसको गर्दन मोड़ने। नहीं, मुझे लगता है वो सारा गेम ही यहाँ से चलाता है। ये जो बैक की पावर आती है ना, गर्दन से आती है। Jared thought that, and I'm pretty sure he's right over here, कुछ उनकी डाइट इस तरह की है, they eat a lot of meat, braai होता है ना उनका, barbecue। I mean, गोश्त तो हम लोग भी खाते हैं। तुमने खाई साउथ अफ्रीकन कुजीन? नहीं। Bro, you have missed out। मैं एक मेरी जगह होती थी टोरंटो में, इट वॉज अबाउट अ 20-minute वॉक फ्रॉम माई प्लेस। दे डिड बर्गर्स, ब्राई, बूरवोर्स, वो बूरीज होते हैं, वो जो गोल वाले सॉसेज होता होगा, देखा होगा तुमने। ओ भाई, बेस्ट कुजीन, सॉसेज दुनिया का बेस्ट वो बनाते हैं। अच्छा, कसमें। फिर वो बीफ बेकन टाइप चीज करते हैं, ठीक है, जो आप बर्गर पे डालते हो ताकि वो क्रिस्पी हो जाता है। टॉप क्लास। एनीवन हु हैजंट हैड साउथ अफ्रीकन कुजीन, यू शुड गो ट्राई इट। खास तौर पे अगर आप गोश्त खोर हो मेरी तरह। गोश्त खोर, मैं तो बहुत गोश्त खाता हूँ।
मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जाने के बजाय यहाँ पे आ जाते हैं सारे। हमारे घी वाले होते हैं ना, उनके फिर प्रॉपर बारबेक्यू होता होगा, सही वाला। यहाँ पे तेल में बने होते हैं। हम बहुत खानों की बात कर रहे हैं। हाँ, शुरू ये बात हुई थी क्लार्क कैंट से, एंड नाउ जस्टिन केम्प would have been a good candidate. हाँ, खैर, I think we've discussed everything that there is to discuss in the game. Obviously, with respect to the Sunrisers, take Rahul Tripaঠি's knockout. There's not much, right? तुमने कहा था कमिंस की रिकवरी थी ब्रो। 30 जिस स्टेज पे उसने बनाया था बड़े इंपॉर्टेंट थे, वरना वो 130 भी नहीं कर रहे थे। क्लासन लुक्ड गुड, बट वो फिर चक्रवर्ती बैटल ले गया। और आई फील लाइक द टॉप परफॉर्मर्स इन दिस गेम, ठीक है, आयर्स की बैटिंग बहुत अच्छी थी, मिचेल स्टार्क, चक्रवर्ती एंड इवन हर्षित राणा। यू लिमिट दोस गाइज टू 160, द गेम इज ऑलरेडी काइंड ऑफ वन। बट मतलब द फैक्ट दैट बोथ द आयर्स हैव वर्कड, और कई दफा इस तरह हुआ, मैं केकेआर का मैच देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार आयर्स आ गए, you know? अच्छा, मुझे श्रेयस के साथ हुआ है, वेंकी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वेंकी वही ना, वेंकी आएगा या तो मारेगा या तो जाएगा, वो वाला सीन। बट आई हैव फेल्ट दैट डिसअपॉइंटमेंट, यो आयर्स आ गए यार, रसल को ऊपर भेज देते कि मैच मुकाओ, you know? बट क्योंकि वो दोनों चल गए हैं, एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड दिस थीम थ्रू आउट देयर सीजन, हर कोई चल रहा है, एवरीवन's pitching in. वैभव अरोड़ा भी पिचिंग कर जाता है, एग्जैक्टली। उसने 2 ओवर कराए, मगर अभिषेक शर्मा की विकेट ली उसने, शुरू में लिए। और वो यही है उनका कि एक प्लेयर नहीं चल रहा तो दूसरा चल रहा है। इट्स अ प्रॉपर टीम एफर्ट, इट्स अ प्रॉपर टीम एफर्ट। स्टार्क नहीं चल रहा था, एंड पे आके वो भी चल गया। अब देखो सारे चले, नारायण नहीं चला, डिडंट मैटर। हालांकि सुनील नारायण का ना चलना इज अ बिग विन फॉर द ऑपोजिशन टीम। उसकी ले ली थी भाई क्लासन ने, छक्के लगा दिए थे उसे, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। हम कहते हैं पेटेंट कर दो 1 for 24। इस दफा क्लासन ने कहा इधर आओ, मैं निकालता हूं तुम्हारे पेटेंट्स। 40 से ज्यादा रन खाए नारायण ने, मगर हाँ तुमने ये मजे की बात की, निकालता हूं तुम्हारे पेटेंट्स। नहीं, और मैंने वहां पे सोचा, मैंने कहा यार बहुत बड़ी बैटल जीत गया क्लासन। आई हैड हिम एज यू नो समवन हु वुड take Chakravarti apart. No disrespect to Chakravarti. I think he's had a great season, particularly second half of the IPL season. But मुझे लग रहा था कि वो बैटल तो क्लासन की है। मैं कहता ये डर रहे होंगे चक्रवर्ती लगाने से, पर कभी कभार हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, इट पेज ऑफ। इट डज पे। या वो याद है जब लखनऊ ने स्पिनर नहीं लगाए थे दुबे के खिलाफ, कॉस्ट देम द गेम। मैं यही कह रहा था यार, चांस ले लो, कुछ नहीं होता, आउट भी तो हो सकता है। राहुल चहार ने नहीं 2 दफा गोल्डन डक दिया शिवम दुबे को। हम ये बात जब आजम आउट हो रहा था यहाँ पे PSL की, जब हम बात कर रहे थे, आजम one of the best spin hitters in the world, वो जब आउट हुआ है 2-3 दफा स्पिनर्स के साथ, हमने यही बात की थी बैठ के कि यार कभी कभार चल जाती हैं। हाँ, ये तो नहीं है कि जरूरी है कि यही हो। मैचअप का ये मतलब थोड़ी कि मैचअप इज एब्सोल्यूट। भाई क्रिकेट है, उल्टा भी तो जा सकता है। और प्लस तुम ये देखो ना, बैटर को पता है कि मेरा मैचअप है, चांस तो लेगा, और वहीं पे विकेट निकलती है। हाँ, एंड आई फील लाइक वहां पे बिल्कुल गेम सील हो गई थी जब क्लासन गए। मैंने कहा यार अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही एक बंदा था जो मुझे लग रहा था इनको who can dig them out of this hole. But anyway, KKR are in the final, and Saadi, it's fair to say that they look like favorites to lift the title. I mean, अगर पूरा IPL जज करो ना, तो they have been the most consistent team, and सारे जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं। टीम परफॉर्मेंस पे अगर जाओ किसी भी टीम की, दैट इज KKR, एंड दे शुड विन इट। शुड ये नहीं पक्का नहीं पता, क्योंकि क्रिकेट है और फाइनल में डिफरेंट बॉल गेम होती है भाई। I mean, for all the teams that have lost English players, they've got the best sub in Gurbaz, and we're not saying Gurbaz is salt. He's not. Like for like. हाँ, मगर स्किल सेट वाइज लाइक फॉर लाइक है, शायद एफिशिएंसी वाइज लाइक फॉर लाइक नहीं है, मगर गुरबाज कीपिंग मजे ही करता है। और रन आउट कर जिस तरह उसने वो चर्पी कैरेक्टर राइट पंप किया था ना, मुझे पसंद है रहमानुल्लाह गुरबाज। आई हैव एक्चुअली हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद हिम फ्यू टाइम्स। मैं प्रेसर में था, ही टोल्ड ऑल द मीडिया पर्सनल के टॉक टू मी इन इंग्लिश, आस्क मी क्वेश्चंस इन इंग्लिश। किसी ने नहीं पूछा, जाहिर सी बात है इंग्लिश आती किसको है। नहीं, आई मीन ये मैंने गलत कहा है, इंग्लिश कई लोगों को आती है, मगर द जनरल एयर इज कि उर्दू में ज्यादा लोग कंफर्टेबल हैं। सो माई बैड ओवर देयर, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक दिस एंटाइटल्ड प्रिक। बट मैंने पूछा फिर उससे सवाल इंग्लिश में, हिज फेस लिट अप। ही इज द सॉर्ट ऑफ गाय हु लाइक्स द लाइमलाइट अ बिट एज वेल। और इसी तरह के मोमेंट्स में ना, चर्पी कैरेक्टर, पैशनेट कैरेक्टर, आई लाइक हिम। So I feel कोलकाता are well rounded. इस्लामाबादी बॉय है तो फिर तो इस्लामाबादी बॉय तो है वो पुराना, अब नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद बॉय है तो सपोर्ट तो हमेशा। रंगजीत का क्या होता है? पर्पल नहीं आता मुझे उर्दू में। पर्पल जामनी है, जामनी नहीं, जामन कुछ और नहीं होता। जामनी कलर होता है ना। हाँ, जामुन फ्रूट होता ये सब इन लोगों ने फलों फूलों से बनाए हुए हैं, गुलाबी, जामनी। अपने इंडिजिनस ऑथेंटिक नाम बनाओ यार। उर्दू अब
देखो ना, इट्स मिक्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस. इट इज अ यंग लैंग्वेज एज वेल, और मतलब डिफरेंट एरिया से लैंग्वेजेस से पकड़ के वो बनी है. खैर, KKR. KKR. Speaking of which, शाहरुख खान had a heat stroke. He was in the hospital. तुम बता रहे थे कि अब रिलीज हो गया. He's been released. Thank God. Bro, take care of yourself. Yeah, SRK. जरा सूटे कम मारो, पानी ज्यादा पियो. Bro, hydrate yourself. Easy on the tobacco. और we want to see you cheering your team in the final. एक वो भी एनर्जी मिलती है जब SRK तालियां बजा रहा होता है. And dare I say, lift the cup. अब तो मैं क्या आओ और फिर झपिया मारो, चढ़ो, जिस तरह शेबी के ऊपर नहीं चढ़े थे वो. आइकॉनिक मोमेंट, बहुत आइकॉनिक मोमेंट था. खैर, वी आर ग्लैड SRK as well. डरा दिया था थोड़ा सा, यू नो, आइकॉनिक इंसान. इसने ग्रुप पे भेजी है, मैंने कहा ब्रो स्टोरी. मैंने कहा भाई खैरियत हो. पिछले दिनों लाइक देयर वाज अनफॉर्चुनेटली अ कोच इन पाकिस्तान हु डाइड ऑफ अ हीट स्ट्रोक. सो दिस इज सीरियस बिजनेस, राइट? टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स इन दिस हीट. जो भी सब कंटेंट से देख रहा है, बहुत कुत्तों वाली गर्मी पड़ रही है भाई. हीट वेव है कोई. मैंने गाड़ी में एसी चलाया होता है, पसीने निकल रहे होते हैं. बहुत कुत्तों वाली. मेरा एसी नहीं चल रहा था स्टूडियो का. आई वेंट इन टू रिकॉर्ड माई पॉडकास्ट विद जैरेड. आई वाज ड्रिपिंग. इट वाज लाइक आई हैड वर्कड आउट. सोना में था मैं. मैंने शो पे भी बोला कि किसी को नजर आ रही होगी लेयर ऑफ स्वेट मेरे ऊपर. इतना बैड सीन है. सो या, नॉट जस्ट KKR, सॉरी, नॉट जस्ट SRKKR. बाय द वे, कल स्टोरी जो करवाई ना, उसका टाइटल हमने ऑब्वियसली, क्योंकि स्पोर्ट्स के उससे जाना है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ओनर शाहरुख खान लिखा है. लोग उस पे था क्या लिखते तुम कि बताने की जरूरत नहीं है हमें ये कौन है. मैंने कहा तो मैं क्या करूं. जिसको नहीं पता, अगर कोई बाहर पढ़ रहा हो, कोई भी हो बंदा जिसको SRK का नहीं पता कि बॉलीवुड एक्टर है या क्या सुपरस्टार है, क्रिकेट का पता हो. वैसे I'll counter you saying कि पता तो सबको ही है, मगर शायद सबको ये ना पता हो कि उसकी टीम है. मतलब स्पोर्ट्स का है ना, मैं क्या लिखूं उसके. नहीं, तुमने ड्यू डिलिजेंस की अपनी. ही इज द ओनर. और वैसे भी मैंने पहले भी बात, थोड़ा सा हल्का सा मैं मोनोलॉग पे जा रहा हूँ. मेरा पॉइंट ये है, जो भी एस्पायरिंग राइटर्स हैं, जो भी लिखना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, जस्ट एक टिप ले लो मेरी. आर्टिकल इस तरह का बनाओ कि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दो. आपको नहीं पता कि अगले बंदे को वो इन्फॉर्मेशन पता है कि नहीं. सो उसका पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए कि क्या क्या. शॉर्ट, कंसाइज शॉर्ट, कि कौन, जो भी अगर किसी बंदे के ऊपर है तो वो क्या करता है, कौन है, और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो करो. हर एक को आप इस तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि उसको कुछ नहीं पता, पहली दफा पढ़ रहा है वो यार. इन्फो पीस के अंदर मेक श्योर टू बी थरो बट आल्सो कंसाइज. डोंट वेस्ट लाइक पैराग्राफ्स. एंड आल्सो एक और इसी नोट पे, अगर कोई एस्पायरिंग राइटर्स हैं, आई गेट लॉट ऑफ पीसेस बाय पीपल के ये रिव्यू कर दें, वो रिव्यू कर दें. एक गलती सारे कर रहे हो. इंट्रो सबका फारेगा. इंट्रो अपना इस तरह का रखो कि आप उसके अंदर हुक हो. यू गेट द रीडर कंप्लीटली हुक्ड ऑन टू योर पीस, दे वांट टू फिनिश इट. और फिर अपने आउटरो के अंदर कोई ऐसी हरकत करो कि वो पूरे पीस को भी और इंट्रो को भी जस्टिस कर जाए, खत्म करे. ये मिलाप हो. I mean, I have written 2 pieces recently. मैंने यार एक पीस लिखा, लोगों को पसंद आया, sent it to Jared to review, butchered it, right? And I'm glad that he was so brutal, क्योंकि इससे मैं बेहतर राइटर बनता हूँ. और दूसरी बात ये है कि सेंटेंसेस थोड़े छोटे रखा करो. कभी कभार आप लोग एक पैराग्राफ शुरू करते हो, वो सेंटेंस नहीं मुकता, पैराग्राफ मुक जाता है. अच्छा, जस्ट बाय द वे, किसी को अगर ट्रेनिंग भी चाहिए हो, यहाँ मैं ज़रा वो भी कर दूँ, पेट्रियन पे हमारे सब्सक्राइब करें. अगर पेट्रियन पे नहीं भी करना सब्सक्राइब, तो आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें हमारा. वहाँ पे एक मैंने चैनल बनवाया है इंटर्नशिप के लिए. सो एनीवन हु वांट्स टू डू एन इंटर्नशिप विद अस, समर्स आ गए हैं, अब तो बच्चे फारिग होंगे. तो इस केस में फारिग का मतलब है फ्री. नाइस वन. सो वहाँ पे अपनी सीवीज भेजें एंड वील रिव्यू इट. और अगर इंटर्नशिप पे आप लोगों को रखना हुआ रख लेंगे. अगर हम लोग नहीं रख रहे तो वहाँ पे ज़रूर आके कंट्रीब्यूट करें, सीवीज दें कि कहीं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए. उस तरह की एक कम्युनिटी है. एग्जैक्टली. इन कम्युनिटी बिल्डिंग में होता भी है. सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज ऑन पेट्रियन. जाके चलो यार, हमें जॉब नहीं आपको देनी, किसी और के पास शायद जॉब. डिस्कॉर्ड, ये वैसे सबके लिए है. डिस्कॉर्ड ये सबके लिए. there we have a Discord server in which there are a lot of chats in which everyone can participate, but then we have the Johnnies of the podcast chat, which is a private chat जो कि सिर्फ हमारे Patreon subscribers और Easy Paisa subscribers और बैंक ट्रांसफर सब्सक्राइबर्स जो भी है. बता दो किस तरह करना है. Easy Paisa जो है 0319360255 है, उसके ऊपर भेजें आप लोग 1500 per month, तो आपको हम जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल में इंक्लूड कर लेंगे. इसी तरह पेट्रियन पे सब्सक्राइब करें तो आप लोग उसी चैनल जानीज ऑफ द पॉडकास्ट में आ जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्शन होती है. और भी बहुत ज्यादा लर्नेड कम्युनिटी है वहाँ पे. इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वेरी इंटेलिजेंट, और
polls and merch, discounts and whatnot वहीं पे होगा सबके लिए. और बाकी we've got Varun Alvaconda in the chat. Alvaconda, bro. He's an honorary Jani of the podcast. He does a lot of stats work for us every now and then. अपने दिल से करता है. Boy, have immense love for him. मेरा तो खैर अब वो वैसे भी जानी है. नहीं, मेरा भी जानी. हाँ, he's my colleague as well at Good Areas. So if you join that chat, अगर आप Patreon subscriber या Easy Paisa के through आते हो तो Varun is always sharing these fun stats. उस दिन उसने दुबे की strike rate दिखाई यार Express Pacers के खिलाफ. कहाँ से आपको ये और इन्फॉर्मेशन मिलेगी? आई मीन गुड एरिया से मिल जाएगी, बट पाकिस्तान या इंडिया के अंदर कहाँ पे आपको अगर उर्दू में आपने देखनी है, हिंदी में सुननी है. नहीं, it's like Saad said, it's a very learned community. Our target audience is also extremely intelligent. We love that. It's a community, Janis of the podcast, जहाँ पे we all want to learn of each other. मेरे साथ के पास सारे आंसर्स नहीं है, हमारे पास अपनी ओपिनियंस हैं. वो एल्वाकोंडा ने भेजा हुआ था, मैं पहली दफा पढ़ा था. हाँ, वाओ. Yeah, and I mean, of course, हम सारी अपने ओपिनियंस थोड़े रैशनल से बैक करते हैं, बट वी कैन बी रॉन्ग. सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट लाइक अगर हमने कुछ कह दिया तो पक्का सही होगा. दैट्स व्हाई वी रियली फील लाइक दिस चैट कैन हेल्प अस ग्रो एंड यू गाइज. आपकी जो एक्सपीरियंस है आपका वो भी इनरिच होगा क्रिकेट देखने का. दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर एंड वी ऑलरेडी गॉट अ फेयर फ्यू पीपल. बहुत मजा आ रहा है. थैंक यू टू एवरीवन हूज ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड. And as always, just to reiterate, this money is not going into my pocket or Saad's pocket. This money is going towards the podcast to make it financially feasible. And if it is a financial success, then you can expect even more podcasts. Because this is an untapped industry in Pakistan. And we are kind of, in a way, pioneering it in Pakistan. I know Backward Point Canada में भी कर रहा है. But yeah, so any sort of money goes a long way अगर आप easy पैसा भी देने चाहते हो. But we would encourage you to become a Jani of the podcast क्योंकि एक मजे की एनर्जी है यार ग्रुप में. बहुत ज्यादा फील गुड एनर्जी है, मजा आता है. और हमारे मग्स भी जाके खरीद ले. इंस्टाग्राम पे Here We Go भी है, Conventional Wisdom, Fix Yourselves, shit Here We Go Again वो भी है. So अगर वो खरीदने में इंस्टाग्राम पे जाएं. और एक और बात, वर्ल्ड कप आ रहा है तो वहाँ पे हम डिस्कॉर्ड में जानीज ऑफ द पॉडकास्ट के लिए एक फन गेम प्रेडिक्शन टाइप करेंगे. एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप whoever wins will get some free merchandise. प्राइज रखेंगे उसका, तो वो बाद में सोचेंगे कि क्या होगा प्राइस, लेकिन अभी ये जाके खरीद लो. Yeah. And we're going to continue to incentivize, the Janis किसी ना किसी तरीके से. उस दिन हमने AMA किया तो उनके सवाल लिए. बाकी in the future, if we're big enough and we have lots of content coming through, शायद आपको थोड़ी early access मिल जाए, like these sort of things, So we're building something over here. फर्स्ट प्रेफरेंस अगर किसी ने पॉडकास्ट पे आना है वो जानीस को मिलेगी. हाँ, ये भी मैं. खैर, अब हमने बहुत लंबी से बात कर ली है, अब आ जाए. अच्छा नहीं, मैंने एक और बात. हाँ, KKR पे जरा एंडिंग कर लो ना. मैंने एक बात करनी थी गौती की. गौती फिर पहुंच गया भाई फाइनल में. 2 दफा जीता ना कोलकाता के साथ. दोनों दफा कप्तान था. आई थिंक दोनों दफा कप्तान था. और वो गौती, obviously everyone has their opinions. We also have our opinions. I don't like the person. But he's a good cricket mind. इसमें तो मैं नहीं कर सकता. I think कि गौती जो है ना उस तरह का बंदा जो जाकर मोटिवेट बड़ा अच्छा करता होगा लोकल बॉयज को. I know that there have been some instances, मुझे कुछ चीजें पता चली हैं where the foreign players aren't too happy. But we all know what sort of person he is. थोड़ी nationalistic vibes हैं उसकी, ठीक है. But even India are considering now कि गौतम गंभीर को लेकर आए as their head coach. And I feel like if they want a fields coach, someone who can pump them up कि हम best मुल्क है दुनिया के, हम जीतेंगे, हमसे बेहतर कोई टीम नहीं है, अगर यही बातें करनी किसी को जाके, तो गौती बेस्ट बंदा है उसके लिए. I for one though feel like India should go for a technical coach. बाकी कौन है कंटेंशन में? जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग, स्टीफन फ्लेमिंग को कन्विंस करने की कोशिश. फ्लेमिंग अगर कर गए तो बेस्ट हो जाएगा. दैट वुड बी द होली ग्रेल. आई डोंट थिंक लैंगर विल वर्क. लैंगर इज सिमिलर टू गौती इन अ वे. वो भी स्ट्राइन माइट. और तुमने अगर द टेस्ट देखी हो, दैट इज हिज स्टाइल. ही रिमाइंड्स पीपल व्हाट इट मींस टू बी स्ट्राइन. Yeah, a little bit of banter. क्या था हमारा? Esineda 5. Yeah, Esineda 5. अच्छा. खैर, तो गौती यार अब देखते हैं इंडिया भी कोचिंग करता है कि नहीं करता. Jury still out on that. I don't feel like he's the right fit. But if India want that particular skill set, हम हमेशा यही बात करते हैं साथ. और मैं क्या, जब कोच ढूंढ रहे हो तो ये देखा करो किस तरह का कोच ढूंढ रहे हैं. पहले ये देखा करो कि कौन अवेलेबल है. पहले सोचो कि यार इस तरह का कोच चाहिए. प्रोफाइल सिलेक्ट करो ना कि क्या चाहिए. If that's their profile in which they want like an in your face kind of guy who will pump the boys up, then Gauti is your guy. I mean, it might work though. I mean, Dravid was a technical guy. और मुझे Dravid पसंद ही बहुत है. Dravid was easy mellow भी है ना. ड्रेसिंग रूम संभालने में Dravid अच्छा होगा. यहाँ पे तो कोहली और गौती की कुछ पता नहीं फड्डे ही हो जाए ड्रेसिंग रूम में.
ये देखना पड़ेगा. अच्छा. I'd pay top dollar to watch an all or nothing documentary on Gothi as coach and Kohli in the team. Ideas ना दो. Yeah. Ideas ना दो. खैर कोहली अब उतनी undisputed power वाला बंदा रहा नहीं है. Just by the way, वैसे India wake up, make an all or nothing series. Yeah, वैसे why aren't you doing this India? You guys have the money. हाँ, you can do it. आप लोग तो बेस्ट वाली प्रोडक्शन टीम ला सकते हो. The test पीछे रह जाएगी. Like Amazon इंडिया में कितना ज्यादा चलता है. Netflix भी काफी चलता है, but this is an Amazon thing. So Amazon के कितने ओरिजिनल्स होते हैं जो इंडिया मिर्जापुर है. यार मैं अब तो अगर कभी मैंने बॉलीवुड देखना हो, मैं कंज्यूम ही इंडी मूवीज करता हूँ, ये नेटफ्लिक्स और Amazon वाली, जिसके अंदर थोड़ी अननोन कास्ट होती है. दैट्स माय जैम, बिकॉज़ उसमें स्टोरी टेलिंग होती है. मुझे भी यही पसंद आता है. हाँ, मुझे वो नाच गाना नहीं पसंद. बिल्कुल भी नहीं. या छिछोरी हरकतें नहीं पसंद मुझे. द टेस्ट नहीं, लेकिन ऑल और नथिंग बिहाइंड द सीन स्टफ, पैसा ही पैसा होगा. द भारत, पैसा ही पैसा होगा. मोदी को बोलो फंड करे, डॉक्यूमेंट्री का नाम हो जय श्री राम, गंभीर लीड कर रहा हो, मोनोलॉग से शुरू हो गौतम गंभीर की. पैसा ही पैसा होगा. इस पे पैसे तो बहुत कमाओ. खैर, जस्ट सम इट अप, दे आर दी मोस्ट कंप्लीट टीम. ठीक है, स्पिन डुओ उनका फिट है, स्टार्क फॉर्म में आ गया है, दूसरे पेसेस ठीक करा रहे हैं, बैटिंग बहुत लंबी है. रमनदीप 9 पे आ रहा होता है और रमनदीप क्लास है. ठीक है, सीधा भी फिट मारता है, पीछे भी फिट मारता है, फील्डिंग वो क्रेजी करता है, कैन रोल ओवर हिज आर्म. सारी bases covered. All bases covered. They should be winning this IPL. They really. should be. Yeah, but again, sport is funny like that. कुछ भी हो सकता है. पाकिस्तान 8th रैंक थी, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे. बेस्ट टीमों को हराकर जीत गए थे. Your South Africa's and England's and India's हो जाता है कभी कभार. कुछ कह नहीं सकते. जिस तरह इंग्लैंड को और इंडिया को सेमी और फाइनल में हराया था कन्विंसिंगली, कोई सोच सकता था. टफ गेम तो श्रीलंका के खिलाफ थी, वहां हारने लगे थे. वो तो थिसारा परेरा को थैंक यू बोले पूरी अवाम, उसने डॉली ड्रॉप किया था सैफी का. अच्छा, हाँ ठीक है, हो गए कोलकाता और ये बस डन. राजस्थान वर्सेस RCB. यस सर, बेटर गेम इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेस्ट, क्लोजर थी और देयर वर मोमेंट्स इन द गेम वेयर थोड़ी सी ड्रॉपसी ड्राइव थी. या ऐसे थे मोमेंट्स पे आई थॉट कि यार यहाँ से RCB ले जाएगी, बट जस्ट start this conversation, I think जो कमिंस ने गलती की पिछले मैच में, बैट फर्स्ट करके, वो संजू ने नहीं की. संजू सैमसन won the toss and opted to field first because he knew कि ड्यू will play a major part. पिछला मैच उसने देखा ही होगा, कल उसने कहा पक्का मैं तो भाई यहाँ पे फील्ड, वहां पे जो भी टॉस जीत रहा था उसने फील्डिंग करनी थी, फील्ड फर्स्ट ही करना था. और फिर यार कितने दिनों तो नहीं, खैर कितने टाइम से ट्रेंट बोल्ट उस तरह नहीं चल रहा था. saved his best for the playoffs. wow, I mean what an amazing, magnificent, what a spell. पहले 3 ओवरों में जो उसने पावर प्ले में कराए, उसने 6 रन दिए, 1 विकेट लिए. 1 for 6 in 3 overs. I mean that is immense. That is almost a match winning contribution. जिस तरह स्टार्क ने उसमें किया था, उसने चलो विकेटों के साथ किया था, ट्रेंट बोल्ट ने विकेट भी ली, इकोनॉमी भी दे गया. सही है. सो एक तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था. बाद में लाइक he came back and ended up with figures of 1 for 16 in 4 overs. But the way he was getting that ball to swing, एक दफा कोहली आउट होता था बचा, यार देखा था तुमने? हाँ, बॉल दो ना, कैच, he's got him. कोहली आउट होते होते बचा, यार देखा था. बड़ा वो मतलब बाल ही बचा है. And I mean that was one hell of an opening spell, one of the better ones we've seen all tournament. And हमने यही बात की थी शायद पिछले शो में भी कि you never know man, he hasn't had a good game for a long time. आकर ये शुरू में खड़का दे. यार बड़े प्लेयरों की बात की, मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर करता ही है. जब नहीं चल रहा होता, लेकिन जब जरूरत होती है तो चल जाता है. 1 for 16 in 4 overs in a knockout game. I'd take that. What more could you ask for? Nothing else. ये भी आखिरी ओवर में 10 रन पड़ गए, वरना तो 1 for 6 चल रहा था 3 ओवरों में. So I mean, और 10 रन क्या है यार? 10 रन क्या है? But it wasn't a bigger performance than I would say Ravi Ashwin. Player of the match वो था. He removed Cam Green जो कि सेट था उस पॉइंट पे, and then Glenn Maxwell on successive deliveries. मैक्सवेल को रिटेन करेंगे ये लोग? मुश्किल है, क्योंकि एक तो उसने वो डॉली भी छोड़ा, ड्रॉप्ड एन एब्सोल्यूट सिटर. ठीक है, टीकेसी ने उस तरह डैमेज नहीं किया, मगर वो कैच तो यार मैक्सवेल टाइप फील्डर को तो पकड़ना चाहिए था. गोल्डन डक्स आर द बेस्ट काइंड ऑफ डक्स इन T20 क्रिकेट, बट उस पॉइंट पे नहीं थी ना. यार तुम थोड़ा सा रुक जाओ, अश्विन निकाल लो आई सपोज, एंड देन यूल गेट योर यश दयाल ओवर्स. सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, यूल गेट योर आवेश खान ओवर्स, राइट? आवेश खान वैसे अच्छी कराई है. I mean his first 2 overs went for 30, but then he came back to take 3 for 14 in his next 2 overs. So he ended up with 3 for 44. और जो स्कोर कार्ड दिखेगा सिर्फ होगा हाँ तो 44 रन्स भी दिए. लेकिन second spell was great. अगर आप मैच देखो, it was a game of 2 spells for आवेश खान, और एक में चलो 30 रन दिए होंगे उसने जरूर. बाद में आकर भाई एंड वाले ओवरों में या लैटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में अगर आपने 3 for 14 लिए 2 ओवर्स में, तो दैट इज प्रीटी गुड. या एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक लिमिटिंग RCB स्कोर,
that was a phenomenal performance. But coming back to Ravi Ashwin, right? Cam Green, Maxwell, 2 डिलीवरियों में फारिग कर दिया आपके, ऑन अ हैट्रिक आ गया बॉय, एंडेड अप विद फिगर्स ऑफ 2 for 19 in 4 overs, जो कि 3 for 19 होने चाहिए थे. वो तो ड्रॉप हो गया. उसका ड्रॉप किया था उसकी बॉलिंग पे पाटीदार का कैच ध्रुव जुरैल ने, ऑल्सो डॉली. So, in a way, you can say that RCB really fell short despite all of these events happening. Like, उनकी बहुत good fortune थी इस गेम में. ये 2 ड्रॉप कैचेस हो गए ध्रुव जुरैल का, जिसमें पाटीदार 5 पे था, और फिर जायसवाल ने भी एक ड्रॉप किया. सही है. क्या कहते हैं उसका, सॉरी, हाँ, जायसवाल ने ड्रॉप किया था लोमरोर को डक पे. इवन दो दैट वाज लाइक इट्स अनफेयर अ बिट टू कॉल दैट अ ड्रॉप कैच. मुश्किल टेक थी वो बाउंड्री के ऊपर, बट हो भी जाते हैं इस तरह कैच. उसके बाद यार डीके सर्वाइव दैट एलबीडब्ल्यू, याद है ब्रो? वो तो एलबीडब्ल्यू था. क्या थर्ड अंपायरिंग हो रही है वो तो एलबीडब्ल्यू. आप लोगों को 2 स्क्रीनें दी हुई हैं, आपको नजर नहीं आ रहा बॉल आगे अभी, और पैड पे बैट लग रहा है. Exactly. वहां से आवाज आई, ये क्लियर. हाँ, तो बड़ी किस्मत थी वहां पे डीके की भी और आरसीबी की. I mean, किस्मत तो नहीं मैं इसे बोलूंगा, शिट एम्पायरिंग. इट्स टेरिबल, इट्स पैथेटिक, इट शुड नॉट बी हैपनिंग एट दिस लेवल. और ये क्या यार, थर्ड अंपायर के पास तो इतनी वो टेक्नोलॉजी है. आपको रेगुलर अंपायर गलती कर दे, मैं फिर मान लूं. थर्ड अंपायर तो इस तरह की गलती नहीं. थर्ड अंपायर के पास कोई गुंजाइश नहीं गलती करने की. इतनी टेक्नोलॉजी के बाद पूरी दुनिया देख रही है, सबको नजर आ रहा है कि हाँ बॉल तो अभी लगी नहीं है. हर बंदे को नजर आया, हर बंदे को नजर आया. आप पता नहीं कैसे बन गए पाए यार. It was like shambolic to say the least. But yeah, it didn't matter. ना डीके ने फायदा उठाया, ठीक है, और भी जो ड्रॉप्ड कैचेस हुए हैं, ठीक है, पाटीदार स्कोर्ड सम रन्स, उसके अच्छे कोई 30 ऑड रन्स थे, बट आरसीबी को इतने मौके मिले वो नहीं कैपिटलाइज कर सके. और अश्विन की थी गोटेड परफॉर्मेंस. ये प्लेऑफ का मैच है भाई, 2 for 19 ले गया अगला 4 ओवरों में, जो कि ज्यादा विकेट भी हो सकती थी, 3 हो सकती थी. बट Do you know that this is a guy, Ashwin, जो बहुत देर से IPL खेल रहा है. बहुत, ठीक है, one of the सारे सीजन नहीं खेला, मगर probably what 2010 से खेल रहा होगा या 2009 से तो खेल ही रहा होगा. चलो, I can't remember. 11-12 सीजन लगा लो. आप लोग बता दें हमें कमेंट्स में कब से खेल रहा है, मगर we all think क्या we know कि बहुत देर से खेल रहा है. He's played a lot of playoffs. This was his 4th best performance in IPL playoffs. That's crazy. मैंने वो स्कैटर ग्राफ देखा था, बहुत नुक्ते थे. ये 4th बेस्ट थी. Yeah, so I mean he is क्या कहते हैं, magician कह लो, wizard, या बल्कि अश्विन का और ही सीन है. अश्विन का दिमाग है, हल्की सी ट्वीक करेगा, ज्यादा चीजें चेंज नहीं करेगा. He'll have catered plans for specific batters, and if you get Green and Maxwell out on successive deliveries, that's pretty much game set match, right? So I think he did deserve the player of the match ahead of Trent Bolt, even though Trent Bolt was fantastic. So yeah, और क्या यार, अपना रॉवमन पावल बड़ा फिट खेला है. वाह, क्या फील्डिंग की है. एक तो उसके जो सुपरमैन वाला कैच पकड़ा है फाफ को डिसमिस करने के लिए. इट टेक्स अ सर्टेन लेवल ऑफ कोहोनेस, मिनरल्स टू अटेम्प्ट दैट कैच. टू डाइव फॉरवर्ड इतनी स्पीड पे आ रही है इस ट्रैजेक्टरी में. यू पुट योर बॉडी ऑन द लाइन, राइट. और वो वेस्ट इंडीज का कप्तान है, उसने वो कैच पकड़ा है सर पे. That catch, जिस तरह स्टार्क की विकेटें set the tone in that game. This catch, Rovman का set the tone in this game. फाफ आउट हुआ है वहां पे, उसके बाद रोवमन ने 3 और कैच पकड़े हैं. He ended with 4 catches in the game and he finished the game for Rajasthan. एंड में अगर 8 बॉलों पे 16 मारा, he is the one who hit the winning runs. छक्का जो मारा उसने, 2 चौके और 1 छक्का. सेकंड लास्ट ओवर में पहला चौका भी बड़ा स्मार्ट था. दूसरा वाला लकी था काफी. That was a really good ball. और फिर आखिरी छक्का तो बस see that drill down, right, 6. And I mean they even interviewed him after that game and he was really happy, but I think that was a very very massive contribution. Bro, वो कैच फैफ का, वहां पे लिटरली जिस तरह खेल रहा था फैफ, बहुत बड़ा वहां पे आरसीबी को मसला हुआ. आपके पास 4 कैच आए T20 में, you're bound to drop 1. और फिर टोटल 4 कैचेस एक मैच में पकड़े हो और 200 के स्ट्राइक रेट से गेम फिनिश कर रहे हो, विनिंग रन्स ही मार रहे हो. या there's nothing more you can ask for. I'm glad that he's found a regular spot in the starting 11. उससे जब पूछा कि आपको ये रोल सूट करता है, कहता है थोड़ा पहले आना चाहता हूं मैं वैसे, बट इट्स फाइन, दिस इज द टीम्स रिक्वायरमेंट एंड आई विल डू इट. बाकी देयर वर कैमियोज ऑल ओवर. अगर तुम नोटिस करो इस मैच में 50 तो हुआ ही नहीं. द हाईएस्ट स्कोर वाज जयसवाल्स 45 ऑफ 30, जिसके अंदर वो मुक चुका था उस्ताद. लग रहा था यहीं लेट जाएगा, 4 पाई लाओ, सो जाएगा यहाँ पे जयसवाल. Was it because of the heat? Definitely. It has to be. Hydrate yourself. Yeah. #fix yourself. इतनी गर्मी थी कि you could feel that जयसवाल की steam खत्म हो गई है. You know, evaporate हो गया वो. और वो चलो, he was trying to be cute versus Cam Green, out हो गया वो. But that's the thing, that was the highest score and you had cameos all the way through.
दोनों टीमों में सही है. No one could really carry on for a big score. It didn't matter for Rajasthan though, because they got to the target and over quicker. And they've got जो इनकी बैटिंग लाइनअप है थोड़ी ज्यादा डीप है ना. You've got उनसे in comparison. RCB की ज्यादा डीप है. I think क्वालिटी मतलब डीप तो है, ज्यादा बैटर होंगे, लेकिन क्वालिटी जो है ना I don't know. I mean if you've got Shamron Hetmyer and Rovman Powell coming in ठीक है. I'm saying that's a great pairing. Ravi Ashwin at 7. Exactly. That's where I feel like it's not deep. Ravi Ashwin is a proper bat though. I wouldn't call him a proper bat. He's a proper bat. अपनी peak पे proper bat था वो. अभी इस IPL में नहीं मारा था उसने ऊपर आगे. अच्छा खेल है वो, मगर प्रॉपर बैट नहीं बोलूंगा मैं. मैं तो उसे प्रॉपर ट्रस्ट करूं बैट. I would take an Akshar or Jadeja over Ashwin with the bat. हाँ मतलब obviously अक्षर और जडेजा तो तुम डेप्थ कंपेयर कर रहे थे, RCB की ज्यादा थी. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्वालिटी ऑफ डेप्थ कंपेयर. नहीं, लोमरोर वगैरह अच्छे हैं यार. Not better. लोमरोर ने बल्कि एंड में मारे हैं, उससे फायदा हुआ था उनको. पता नहीं. I mean I disagree, but you guys tell us in the comments आपको क्या लगता है. But yeah, I mean इनके ज्यादा impactful cameos थे. पराग पहले ही हेल्ड द फोर्ट, रियान पराग, और फिर यार वो कैम ग्रीन का ओवर जिसमें पहले हेटमायर ने मारा 6, जो कि यार पूरी टाइम नहीं हुई थी. बड़ा ग्राउंड होता, आउट भी हो सकता था वो. मगर जो रियान पराग ने छिक्का मारा है ना एक्स्ट्रा कवर के ऊपर था वो, दैट 6 killed the game. It was done and I feel for Cam Green bro. 3 ओवरों में उसके 1 for 11 थे. क्या खूबसूरत स्पेल करवाया था. मैच तो उसने बनाया था. गॉड जयसवाल बाउंसरे मार रहा था अगला, जबरदस्त. चेंज ऑफ पेस भी थी उसके अंदर, कटर्स मार रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग. I feel for him man, even though he ended up with 1 for 28, he bowled better than that. We know how well he bowled. और अफसोस मुझे इसलिए था कि उसके ओवर में ही गेम खत्म हो गई थी. 17 रन खा गया वो. Whereas I thought कि यार ये मैच शायद अगर कोई जिताए तो कैम ग्रीन शायद जिता ही दे यहाँ पे. तो इतना कमाल स्पेल चल रहा था उसका, और those bounces were ferocious. So I do feel for him as well. But then you know थोड़ी किस्मत आप कह सकते हो राजस्थान की भी चली. वो देखा था वो जो डक वाला पुल था अपना हेटमायर का. I don't know किस तरह उसने मारी है. वो बात भी करते कॉम बॉक्स में कि that was a duck pull or whatever. शुरू में डक करना चाह रहा था, फिर उसको पता चला कि ये तो आ गई है, बस वो चौका हो गया. वहां पे कई जगहों पे आउट भी हो जाते हैं इस तरह लोग यार. कई जगहों को लग जाती है लोगों को, बॉल रैटल हो जाते हैं. नहीं वो हेटमायर कैमियो एंड में जो पावल ने आकर किया है, फिर इवन पराग्स नॉक, जयसवाल एट द स्टार्ट, ऑल ऑफ दीज नॉक्स वर अल्टीमेटली बेटर देन ऑल द कैमियोज फॉर आरसीबी. वहां पे भी चलो पाटीदार अच्छा खेला 30 ऑड के लिए, मगर वो उसको किस्मत भी मिली, कैच ड्रॉप हुआ. कोहली शुरू में अच्छा खेल रहा था, ट्राई टू टेक चहाल ऑन, जिंक्स कर दिया हमारे बॉयज ने जिंक्स किया. वहां पे लगे हुए थे कोहली का आज चाहिए स्कोर, और गया. I felt for कोहली because you know जहां पे इतनी खराब एक जगह फील्डिंग हो रही थी, तुमने अगर आरसीबी की फील्डिंग देखी हो, माय गॉड, विराट कोहली का रनआउट याद है तुम्हें? A lot of people are saying वो रनआउट नहीं था, मेरे हिसाब से तो था. क्योंकि बॉल टच कर रही. हाँ बट वो विकेट कोहली की है वो. क्या उसने थ्रो मारी है, और जिस तरह वो लाइव वायर बना हुआ था फील्ड के अंदर, जो एनर्जी वो रेजोनेट कर रहा था, जिस तरह क्राउड के साथ वो कर रहा था, इस तरह कर रहा था. कोहली की बॉडी लैंग्वेज चैंपियन वाली थी. अनफॉर्चुनेटली कोहली फिर से आईपीएल चैंपियन नहीं बन सकेगा, एंड अ पार्ट ऑफ मी डज हर्ट फॉर हिम बिकॉज़ दिस इज विराट कोहली वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू एवर प्ले द गेम. ठीक है, अपनी जनरेशन में तो था ही क्रेजी, और अब तो खैर थोड़ी क्रिकेट बदल गई है, मगर यू गो टू पीक कोहली एंड यू कैन नॉट फाइंड अ बेटर ऑल फॉर्मेट बैटर और क्रिकेटर. आजकल ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर बेस्ट बुमराह, इससे थोड़ा पीछे जाओ तो कोहली है. ठीक है, फिर एबी की भी एक कॉन्वर्सेशन आ जाती है. कोहली एंड एबी आर प्रॉब्ली लेवल एट वन पॉइंट, बट ही हैज बीन इमेंस फॉर द स्पोर्ट एंड ही इज अ ग्रेट एम्बेसडर फॉर द स्पोर्ट. कोहली इस सीजन भी मतलब ही इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद द क्या बैटिंग की है उसने. उसकी वो फ्लिक, my god, that flick is trademark Kohli, right? No one scores enough Kohli I think scores most of his runs off that flick, मगर he also pulled really well, hooked really well. इस मैच में भी तुमने देखा होगा, आते सार वो हुक पे या पुल पे इस तरह 6 मारा है उसने, फिर बाकी उससे एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर मार लो या थ्रू मार लो कवर्स के. People used to say and rightly कि he does not take down spin. He did that as well in this tournament. He had some net negative knocks. A few. Yeah. Like most of them were positive. He conquered all demons. He should be opening for India, but I don't think he will be. He won't be. उसकी बेस्ट यूटिलिटी एज ओपनर है, जिस तरह वो खेल रहा है. मतलब क्योंकि आपने रोहित, कोहली, जायसवाल तीनों रखे हुए हैं, या तो जायसवाल नहीं खेलता या कोहली वन डाउन खेलता है. यही हो सकता है ना. और मुझे लगता है इंडिया विल प्ले इट सेफ एंड दे विल गो विद अ डीपर बैटिंग लाइनअप. कल हमारी जानी से तो पॉडकास्ट में बात हो रही थी यार, इवन वरुण वाज इन ऑन इट. मैं कह रहा था कि यार यू कैंट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स विद इंडिया. आइदर यू गो विद स्ट्राइक बॉलर्स or you go with a deeper batting lineup. Or I'm not in favor of playing Akshar and Jadeja in the same game. It's just too much of the same stuff, and they're both defensive bowlers. So I'm not for that plan.
मसलूसिस मतलब है मसलूसिस क्योंकि कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा. You know, they would have really done well with another batter जो थोड़ा बहुत spin करा ले. You know, proper batter. सुरेश रैना, युवराज type, even वीरू. खैर वो दोनों बेहतर थे. युवराज was probably the best, then Raina, then वीरू. But yeah, India का combination का थोड़ा मसला होगा, but I mean, can't take anything away from कोहली. मुझे वो अनुष्का पे भी तरस आ रहा था, बेचारी आई हुई थी देखने, and he looked dejected. जो उसकी एनर्जी पहले नजर आ रही थी, हमें खास तौर पे रन आउट के बाद, उसके बाद उस बेचारी की शक्ल थोड़ी उतर गई थी. और मतलब बनता भी है यार. There are some stupid things happening. ठीक है, सिराज kind of brought them back into the game with that over. फैफ ने जो कैच पकड़ा, ओए what a catch. फाफ ने 2 लगातार मैचों में कैच पकड़ लिए. एक तो उसका कैच ऑफ द आईपीएल कंटेंडर है. It's between Faf and Ramandeep, catch of the IPL. और एक फिर उसने वही रनिंग बैक कैच पकड़ा जबरदस्त इस मैच में, to dismiss Hetmyer. वहां पे यार हार्ड लक की हो गई आरसीबी के साथ कि गंदी बॉल करा दी अपनी लॉकी ने. दोनों आपने वो फील्डर ऊपर लिए हुए, गली और शॉर्ट थर्ड, और वाइड ऑफ स्टंप पे आपने वाइड ऑफ स्टंप करा दिए. वो रॉबमन पावल ने आराम से प्लेस कर दिए बीच में, उनके चौका हो गया. सिंगल होता वहां पे, अपने थर्ड मैन पीछे लिया होता, रवि अश्विन स्ट्राइक पे आता, लॉकी कोई पता नहीं. एंड लॉकी ने भी इसी मैच में पहले बड़ा क्रेजी बोल्ड मारा है. देखा था तुमने वो स्लोअर वन उसने मारी है, यॉर्कर, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, इट वाज ब्यूटीफुल. एंड ही वाज डूइंग वेल इन द रीसेंट गेम्स. पहले पिटे, अगर अभी ठीक जा रहा था वो. सिराज वाजंट बॉलिंग टू वेल एट द स्टार्ट बट केम बैक रियली वेल. ठीक है, एंडेड अप विद व्हाट 2 for 33 बट ultimately not enough runs on the board. And then also a lot of fielding errors, man. It's weird. This game saw some great fielding. रॉबमन पावल की, कोहली की, फाफ की. saw some terrible fielding as well. ध्रुव जुरैल, ठीक है, और फिर ये मैक्सवेल का ड्रॉप. क्या है यार, वो ये नहीं होना चाहिए. मतलब मैक्सवेल से तो नहीं आप एक्सपेक्ट. कैम ग्रीन को मैं माफ कर देता हूँ, बहुत मुश्किल चांस था फर्स्ट स्लिप पे. हालांकि अगर वो ले लेता तो जायसवाल जाता, बहुत बड़ी विकेट होती. कैम ग्रीन है. हाँ, कैम ग्रीन के असल में बकेट्स है ना, यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू टेक दोस. कमाल फील्डर है. कितनी दफा हमने देखा कैम ग्रीन ने यही वाला कैच पकड़ा है. ठीक है, गली, कैमरन गली नाम रख दिया था इसका एशेस के दौरान. सही है. सो चलो उसको मैं इतना नहीं बोलूंगा, दैट वाज रियली टफ इवन इफ ही इज डन इट बिफोर. बट मैक्सवेल ड्रॉपिंग दैट डॉली एंड द गोल्डन डक. उसके बाद यार करण शर्मा का रन आउट मिस देखा था? नहीं यार, कोहली तब गया था यार. करण शर्मा हैड द बॉल, आ गई थी उसके हाथ में, और संजू सैमसन वाज लुकिंग एट द बैटर, और उसका बैट हवा में था, और ये अगर फेंकता स्टंप से बॉल तो संजू आउट हो जाता. नहीं तो उसने क्या किया? नहीं फेंकी. क्या बस पकड़ ली? हाँ, मतलब इस तरह किया, मगर आई थिंक फेंकी नहीं. तो कोहली कह रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम. सनी जी फिर पागल हो गए थे कॉम बॉक्स में. खैर सनी जी को बड़ी तारीफें करनी पड़ गई कोहली की कॉम बॉक्स के अंदर कि if it was any other fielder you take him on, but not Virat Kohli. Which is true. Which is true. हाँ. लेकिन थोड़ी ज्यादा नहीं करके सनी जी, after all the bashing he did. It is his job. And Kohli deserved the praise. Yeah, he did. But I feel like वही they didn't make the most of their chances जो इनको मिले हैं आरसीबी, क्योंकि उन लोगों ने भी गलतियां की हैं, और फिर इन लोगों ने ये 3 गलतियां कर दी फील्ड में. ग्रीन को निकाल दो, चलो 2 गलतियां कर दी. कोहली and Faf's efforts in the field could not make up for it. And I feel like that's also where the game was lost. हाँ, sure. संजू सैमसन यार क्या गंदा आउट हुआ. हाँ, मतलब वो इतना कॉस्ट नहीं किया रन आउट वाला जो मिस चांस था, क्योंकि संजू ने पता नहीं फेंक ही दी है. करण शर्मा को तो विकेट मत दो. मैं कहीं पढ़ रहा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इस आईपीएल में पहली दफा स्पिनर से आउट हुआ है संजू. या I think you might be right. Again, बता देना हमें comments में if we're wrong. बहुत गंदा आउट हुआ है, and it was probably a rush of blood or whatever. But कप्तान हो आप, आपको 10 ओवरों में 87 रन चाहिए, आपके पास कोई 8 विकेटें हैं हाथ में, आप आराम से कर लो यार. कोलैप्स हो सकता है वहां पे. कोलैप्स. हाँ, और जब आउट हुए नहीं, मैंने कहा ओके नाउ आरसीबी could be in the game over here. यहाँ पे पराग गिर जाता जल्दी, हार जाती राजस्थान. हो सकता था, कसमें हार जाती. वो पराग जस्ट इनफ कर गया. वो जो वो छक्का मार गया ना वो कैम ग्रीन को, वहां पे वो गेम सील कर गया. Because even when Siraj got the wickets right in that third last over, आखिरी 2 में थे तो 13 ही. ऊपर से यश दयाल was back to bowling like यश दयाल. मैं कहा था ना he has bowled his best over now. वो जो धोनी होकर आ गया था, we've seen it. This is it. ये हमारा यश दयाल के लिए है ना. तुम बताओ तुम्हारी क्या असेसमेंट है यश दयाल की? What is he good at? Is he better in the power play? Is he better at bowling slow balls at the death? What is he? I just don't like the bowler. Yeah. Yash Dayal is one of those weird left-handed pacers जो 140 से भी करा रहा हो तो लग रहा हो मर के बॉल आ रही. कसमें क्यों पीछे पड़ गया यार बेचारे के. अच्छा, और क्या बात करने वाली है? अच्छा हाँ, एक बात करनी है मैंने. हाँ, दिनेश कार्तिक. ओ यार, डीके retired. सैल्यूट टू डीके.
ठीक है, फैंटास्टिक आईपीएल करियर, ही इज लिटरली इवॉल्व्ड विद द टाइम्स. इसने जो अपनी पावर हिटिंग पे काम किया, इसने अनऑर्थोडॉक्सी पे जितना काम किया, वो जो इस तरह करके स्कूप मारता है वो डीके का ही ट्रेडमार्क है भाई. With his weird helmet. Yeah, a fantastic guy, someone who I could listen to talk about cricket for a long time, an ambassador of the sport, which the sport will remember. Fantastic, मतलब बड़ा ही वो nice, gentlemanly character. I'm happy that at least he has one IPL title under his belt. 2013 में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा था, and it's not just like he wasn't a passenger in that team. सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था उनका, 500 से ज्यादा रन है उसके सीजन में. सो आई एम हैप्पी कि कम से कम एक आईपीएल टाइटल तो लेकर जा रहा है, क्योंकि फेरी टेल एंडिंग नहीं मिली बेचारे को. बट चलो, I mean, props to DK for a wonderful career. We hope to listen to you for many years to come in the Combox, and you entertained everyone. Or ठीक है, maybe DK couldn't translate those performances for India. There are a lot of players like that. Take nothing away from his IPL performances. फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस थी. एक तो वो सारे याद करवा रहे थे, उस दिन भी करवा रहे थे. मुझे याद है वो दहास ट्रॉफी अगेंस्ट बांग्लादेश जो जितवाया था इसने. यार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु का कप्तान है, ये हमेशा जिताता था उनको ये ट्रॉफी. ही हैज एन 88.5% विन रिकॉर्ड विद तमिलनाडु एज कैप्टन इन द स्मैट. वन ऑफ द बेस्ट एक्रोनिम्स इन ऑल ऑफ क्रिकेट. स्मैट. कौन बोले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? स्मैट. स्मैट में तो परफॉर्म कराया रियान पराग, who's also had his best season ever in the IPL. So I mean, Rajasthan are an interesting team, right? They've lost Butler. They don't have a Butler replacement. एकदम तुमने पिवट मारा. चलो हाँ. TKC फारेगी है. मुझे तो कभी भी नहीं पसंद. हाँ, TKC doesn't have the sauce. जब वो ज़ल्मी में भी कह रहा था ना, मुझे फिर भी नहीं पसंद आया था. एक टाइम पे अच्छा खेलता था ज़ल्मी. I mean, मुझे इसका नाम पसंद था, TKC. Tom Kohler Cadmo. That's just about it. Could be a chocolate. Tom Kohler Cadbury. ओए, वो भी बॉयकॉट है. ओ हाँ, yes. ना हम ये बोल भी नहीं सकते शायद. क्यों? स्पॉन्सर थोड़ी किया हुआ किसी ने. प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं प्लेसमेंट, बॉयकॉट इट. Yeah. माउंटेन ड्यू भी तो बोल दिया था. हाँ. Boycott that too. Yeah, if you want to have kids. Or not. Worked on Saadi. It didn't work on Saadi. But yeah, हाँ, DK को दे दिया ना फेयरवेल उसका. We all respect him. Best बंदा. राजस्थान की बात करो यार. नहीं है बटलर की उस तरह रिप्लेसमेंट. TKC और बटलर में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है. और बटलर की उस तरह शायद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस ना आ रही हो, मगर बटलर है यार. 200 भी तो थे उसके. बटलर है भाई. 2 मैच दिए ना उसने, जिताया उसने पूरे. सो I don't know, man. Even though Sanju is having his best ever season in the IPL, Sanju Samson is in the Indian team now as well, and इस मैच में नहीं चला, मगर he's been a key component of their success. As has Riyan Parag. दोनों उनकी जो इंडियन कोर के ये 2 बॉयज हैं, अच्छा खेल रहे हैं. उसके ऊपर उस तरह नहीं कर सका जिस तरह की उम्मीदें थी उससे, लेकिन फिर भी चलो इस मैच में डिसेंट. इस मैच में तो अच्छा ही नॉक है ना उसका. 100 भी मारी है उसने, वो भी फिट थी. I mean 45 of 30 in this game is the best knock, but I would still say Hetmeyer और पराग ने वहाँ पे जो पार्टनरशिप दी है ना, वहाँ गेम जीते हैं. That's where the game was won. And without that Cam Green over जो 17 runs के लिए चला गया, which ruined his figures. I mean anything could have happened. So yeah, फिर यार Hetmeyer and Rovman Powell in the middle order. अच्छी बैटिंग है, मगर वही मैं तुमसे डिसएग्री करूंगा, डेप्थ नहीं है. अश्विन अगर साथ पे आ रहा है तो डेप्थ, उसको मैं डेप्थ नहीं बोलता. मैं बोलता हूँ क्योंकि अश्विन को मैं प्रॉपर बैटर कंसीडर करता हूँ. मैं क्वालिटी की बात कर, हिट और मिस है, और इवन ऑन द हिट डेज इट्स नॉट लाइक ही कैन कंप्लीटली चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ अ गेम. ऑन हिज बेस्ट डे ही विल गिव यू 30 of 18, राइट? No, that's great. That's what I want. Is it great though? It is great. 7th पोजीशन पे यार, और क्या चाहिए आपको? खैर उसके नीचे फिर कोई भी नहीं है. उसके नीचे थोड़ी सी हल्की है. बोल्ट एक आधा छक्का लगा सकता है, बस यही है. आवेश है, संदीप है. संदीप भी पिटा बेचारा इस मैच में. यूजी चाहल. उफ, यूजी चाहल से तो ज्यादा शायद मैं पहले छक्का मार लूं. मेरे ख्याल से मेरे एक बाइसेप जो है ना, यूजी के दोनों बनते होंगे. इतना भी नहीं यार. इतना भी नहीं. हाँ, डेड. क्या खैर, देखो ना, we've always said that they're the best bowling lineup in the tournament, and they weren't coming off काफी टाइम से. ये जो मैचेस हारी जा रहे थे, बॉलिंग लाइनअप नहीं चल रहा था. अगर चल गए ना, आपके 5 लोग हैं, वो 3 चल गए. आवेश को भी चलना ही बोलूंगा मैं. चला सेकंड स्पेल तो बेहतरीन. पिटे तो सिर्फ चहाल और अपना संदीप है इसमें, और वो भी चल सकते हैं आगे. क्यों नहीं चल सकते वो? सो वही, द बेटर टीम वन, द मोर कंप्लीट टीम वन. बट आई डोंट नो सादी कि ये सनराइजर्स को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे. अच्छा मैच होगा, मजे का मैच होगा, और बड़ा आई थिंक इट्स इवन स्टीवंस. It is pretty much even Stevens. I will just say कि slight edge में सनराइजर्स को इसलिए दूंगा क्योंकि राजस्थान ने क्या 170 चेस करना था. कन्विंसिंगली उस तरह नहीं किया जिस तरह आप चाहते हो. फिर बटलर का ना होना इज अ हिट, ठीक है. बॉलिंग का चलना है जरूरी.
ब्रो वाइबें आ गई हैं, वाइब्स मुझे आ गई हैं, सनराइजर्स जीत। The innings where Sunrisers bat and Rajasthan bowl will decide this. सनराइजर्स जीत रहा है और हेड वापस फॉर्म में आ रहा है। दो डक्स के बाद तो बनता है। हाँ, हेड पागल हो गया। अच्छा, बाय द वे आई डोंट नो कि क्या उनकी सूरत हाल है, बट राजस्थान के कैंप में एक बग भी है। संजू संजू सैमसन सैमी बॉय said that we're not at 100%. There's a bug going on in our camp. तो हम सब थोड़े बीमार भी हैं। ये कोई ये दो नंबरी तो नहीं हुई मैं मजाक कर रहा हूँ यार। बट या सो आई डोंट नो कि वो कितने ठीक हो गए होंगे, बिकॉज लेट्स सपोज कि ड्यू नहीं होती, ठीक है, फिर तो मैच बहुत ही मजे का होगा यार। ड्यू अगर आ गई सेकंड इनिंग्स में तो इट विल किल द गेम। बट जिस तरह हम कभी इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते होते हैं ना कि पाकिस्तान बॉलिंग एंड इंडियाज बैटिंग, दैट्स द इनिंग्स, ये वही हिसाब है। राजस्थान बॉलिंग एंड सनराइजर्स बैटिंग, दैट इनिंग्स विल जस्ट प्रीटी मच डिफाइन दिस गेम, और उसी इनिंग्स में मैच डिसाइड होगा। अच्छा, आई वांट सनराइजर्स टू बैट फर्स्ट। यू डू? आई वुडंट रिस्क इट, वी डोंट नो कि ड्यू आएगी कि नहीं आएगी। मैं उनके उससे नहीं बोल रहा, मैं एज अ व्यूअर बोल रहा हूं। आए और मारो 220 अब, और फिर डिफेंड करने की कोशिश करो। कैच है, he's got him, that was no ball though. oh no अच्छा वो पिछले शो में ना कोई लोग बोलने लग गए थे कि यार बिराम बीमार तो नहीं हो गया। मैं जानकर अपनी like toned it down, but I've brought it back up for you guys now. गर्मी भी थी ब्रो, गर्मी में हम पिघल रहे थे। गर्मी में खराब, ये देखिए मेरे भाई गर्मी में खराब हो गए। Oh my God. Also वो बेचारे की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो गई थी, बहुत ज्यादा। हाँ, उसको I heard it impacted his mental health and also हो गया। हाँ, और उस टाइम तो इतने वो भी नहीं थे, वो न्यू सोशल मीडिया, तो उस टाइम तो आप एक्सपीरियंस भी नहीं करते। रीमिक्स बन गए थे यार गर्मी में खराब होने के। नीचे कमेंट सबसे फनी था, बंदा ही आइसक्रीम वो किया। तो खैर सादी, अच्छा तुम कह रहे हो बैट फर्स्ट, मगर मैंने ना कुछ गेम्स में एज अ व्यूअर क्रिकेट अगर मैंने एंजॉय करनी है ना, आई वांट सनराइजर्स टू बैट फर्स्ट एंड पोस्ट अ बिग टोटल 220ish 220 वो खांसने लग गया अगला, इतने ठू निकल आए उसके। वो आ रही थी मुझे इसलिए ठू निकले। 220ish, और फिर ताकि राजस्थान चेस करने की कोशिश करे। ड्यू गंदी बॉलिंग, मजा आएगा। काउंटर दूं? रिमेंबर लखनऊ वर्सेस चेन्नई चिपॉक, 215 मारे थे शायद चेन्नई ने, स्टोइनिस ने 100 दिया था, गीली बॉल थी। डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट? सो इफ यू आर अ कैप्टन, नहीं कैप्टनसी के लिहाज से नहीं मैं बोल रहा था, मैं पहले आई नो तुम अपनी विश लिस्ट दे रहे हो, मगर अगर आप कप्तान हो आप चांस नहीं ले सकते यार। दिस टाइम ऑफ द ईयर जो भी जगह हो, चिपॉक में देखिए हमने पहले वीडियो, यू कैन टेक दैट चांस, जस्ट bowl first, opt to field and then just give yourself like back your ability कि आप चेस कर लोगे। और अगर तो लेट्स सपोज कि सनराइजर्स पहली बैटिंग करती है और राजस्थान उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेती है 180 पे, दैट्स राजस्थान गेम टू लूज, बिकॉज़ सनराइजर्स की बॉलिंग तो फारिग है, खत्म है, यू नो। ठीक है, भूवी बीच में काफी चला है, और आप कह सकते हो शुरू में पैट कमिंस भी काफी चला था, मगर उसका सही ड्रॉप ऑफ आया फॉर्म में, या और दे वर अ बॉलर शॉर्ट इन द लास्ट गेम, याद है? नहीं निकल रहे थे, ओवर नहीं निकल रहे थे इन लोगों से। व्यासकांत टू यंग, सबसे बड़ा स्टेज है उसका जिंदगी का, इससे बड़े मैच नहीं खेला वो कभी। और एक बात तुम्हें बताऊं, जो टीम जीतती है ना एलिमिनेटर, मोमेंटम ले जाती है वो, और जो अक्सर हमने देखा है कि जो टीम पहला क्वालिफायर हारती है वो हार ही जाती है। अभी पेशावर ज़ल्मी के साथ देखा था हमने पीएसएल में। आई हैव सीन दिस प्लेंटी ऑफ टाइम्स। मेरी प्रेडिक्शन है सनराइजर्स हैदराबाद जीत रही है, फाइनल में जा रही है। अच्छा, I'll go the opposite way. राजस्थान, I'll go राजस्थान, because I feel like you know नॉकआउट गेम में शायद सनराइजर्स वो वाली सॉस ना प्रोड्यूस कर सके विद द बैट जो वो ग्रुप गेम्स में करते हैं, थोड़ा प्रेशर एलिमेंट होगा। अच्छा, no one will get head. Okay, that's a very sad reality. I do not want to live in that world. Yeah, हेड ने आ गया ब्रेन। अच्छा, फाइनल उसकी बात कर लें क्योंकि हम उसके बाद ही आएंगे। तो तुम्हारी प्रेडिक्शन सनराइजर्स और मेरी प्रेडिक्शन राजस्थान है, ये डन हो गया। और मैं बेसिकली यही कह रहा हूँ कि राजस्थान की बॉलिंग जिताएगी, तुम कह रहे हो कि सनराइजर्स की बैटिंग जिताएगी। सिंपल है, आप लोग भी बताओ कमेंट्स में भाई क्या आपको लगता है कौन आएगा, केकेआर और कौन खेलेगा फाइनल, कौन जीत रहा है? केकेआर, वेरी वेल राउंडेड, द मोस्ट कंप्लीट टीम, गॉट मोस्ट बेसिस कवर्ड, स्टार्ट फॉर्म में आ गया, अब रोक के दिखा दो भाई। यार अगर तो आप लोगों ने सारे हमारे आईपीएल एपिसोड्स देखे और किसी को याद है, मुझे शक पड़ रहा है कि मैंने काफी अर्सा पहले बोला था कि यार फाइनल खेलेगी। अच्छा, मुझे शक पड़ रहा है। चलो यार, अगर है तो वो प्लीज क्लिप निकाल के भेजो। You've got a lot of W's this season. सरप्राइजिंग। पीएसएल में मेरे W's थे, तुम्हारे L's थे, आईपीएल में थोड़ा उल्टा हुआ। हालांकि मैं
PSL एक मैच देखता हूँ और कब से देख रहा हूँ। IPL का मैंने हर मैच देखा। हाँ देख एग्जैक्टली ना, उल्टा हो गया। सो मतलब PSL तो मेरा काम होता है ना ब्रो, PSL में कुत्ता काम होता है मुझे, और मेरा इसमें भी काफी होता है cuz और वो सारा उल्टा हो गया। But खैर, I mean it's been fun and we'll be back with another IPL episode when the final is done. उसमें हम आखिरी क्वालिफायर और फाइनल दोनों कवर करेंगे। एंड थैंक यू टू एवरीवन यार, जिस जिस सपोर्ट की। लोग कहते हैं कि हर मैच के बाद वीडियो निकालो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे नोमी भाई ने हमें मार देना है, नतला भाई भी हैं, वो कहेंगे बस कर दो, और हम भी बस ही कर देते हैं यार फिर। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू Patreon, बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट, एंड इजी पैसे का नंबर बोल सादी 0319360255 रट के आप तो यूं करके फट करके निकल गए। ओह यूं करके फट करके करने लगे वो ठू। मैं यार वो जोक नहीं याद था तुम्हें कि कौन सी मूवी थी? आई फॉरगॉट द मूवी। You're giving me nothing here, bro. Absolutely nothing. वो सोच रहे होते हैं कि यार कोई कंपनी का नाम रखते हैं अपना, कहते हैं फट करके मुंह से निकलेगा थूक। अच्छा नहीं, मैंने नहीं देखी भी। थूक what a name. इसलिए मैं बोला फट करके मुंह से निकला। और क्या बोलना था? हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, मुझे हर जगह फॉलो करते हैं, Patreon, Discord, इजी पैसा, बैंक ट्रांसफर, व्हाटएवर यू वांट टू डू वो कर लो। उसके अलावा गूगल पॉडकास्ट और Spotify पे भी हमें सुन सकते हो, और रिंग आइकन पे क्लिक करो। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।